ओके जी, आज हम 2019 का पेपर कर रहे जी। अब्दुल्ला की फरमाइश पे माशाल्लाह। ओके, जैन, एहसन, उजैर, बच्चे सब ने सीरियस होके इस क्लास को लेना है। मैं सिर्फ देख लूं कि उजैर आ गए, आई थिंक अहमद भी आ गया। हु इज दिस? F2 रूट गेमिंग, ये कौन है बच्चे? हेलो, पता नहीं सर। एफ के रूट ये ऐसे गेमिंग, नामों को तो मैं अलाउ नहीं ये करता। कौन आपको है? नजर आ रहा है? पता सर ये नहीं होगा, सर। नहीं ये अशर है, अशर है, ये अशर है, अशर है। अशर है सर, इसका मैसेज आया ग्रुप में। चलो ये ठीक है, अशर है। फिर मौसम भी आ गया, ठीक है, काफी लोग आ गए। वो अशर भी आ गया, ओ वाह। हाँ, सिर्फ वापस आ गया ना। अच्छा बच्चों, अब जो लोग अभी आ गए, प्लीज विदाउट वेस्टिंग इवन सिंगल मिनट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अशर, अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हम पेपर कर रहे हैं आज, पूरा पास पेपर, ठीक है? कल इंशाल्लाह हम करेंगे क्या वो MCQs का, ठीक है? टेम्परेचर नहीं करवाएंगे? ओके ओके ओके। नहीं बच्चे, मेरी बात सुनो अहमद, वो आपका टेम्परेचर जो टॉपिक है ना, उसको मैं सिर्फ सिलेबस देख रहा हूँ, उसमें बहुत सी चीजें आउट हुई हैं। अहमद, अहमद, उसमें सर क्या करवाए हुआ? करवाए। हाँ, वो मैं अहमद आपको कल कल लेसन दूंगा, ठीक है? सर अशर का अहमद, गला खराब तो नहीं मेरे है? कल भी लेसन आज हम। अहमद मेरी बात सुनो, टीचर पे ट्रस्ट करो। अगर मेरा 11-12 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पेरेंट्स ने मुझ पर ट्रस्ट किया ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि वीकेंड्स पे पास पेपर्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है सैटरडे संडे को, उसमें मैं आपको पूरे पूरे पास पेपर कराऊंगा। उसके अलावा मैं लेसन दूंगा जो आपने की। देखो, अभी बच्चों ने लाइट का बोला है, मैंने पूरा लेसन दिया, लाइट एंड लेंसेज पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कहा था, मैंने लेसन दिया है। एस्ट्रोनॉमी का था। अगला इंशाल्लाह मेरा थर्मल के ऊपर, अहमद की जो कुछ इश्यूज हैं बच्चों, हम रिजॉल्व करेंगे, लेकिन कल नहीं, वो हम मंडे मंडे या ट्यूसडे वाली क्लास में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? मंडे को कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? आज और कल मैंने पास पेपर्स कराने हैं, और जो मैंने पीछे क्लासेस मिस की उनको हमने कवर अप करना है, बिकॉज सैटरडे संडे मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, ठीक है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चे। हेलो, आवाज आ रही है? सर जी आवाज आ क्या रही है? रहे? जी ठीक ठाक। जी मेरे असल हम प्यारे क्लास के बाद सर। बच्चे बात करते हैं, अभी टाइम जरा कम है ना, ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है। क्लास के बाद हम अशरफ कॉल अच्छा, पे बात करते हैं, ठीक है? चलो, सही ओके सही जी। सही। अब ओके जी, अशरफ स्टार्ट करो क्वेश्चन 1 से, अच्छा, a रीडिंग bus करो। is traveling between points A and D. There are bus stops at A, B, C, D, but non-stop. But the bus does not stop at B and C. Figure 1.1 is the speed time graph for the bus. Describe the motion of the bus between each of the bus stops. Select the appropriate description from the list below. ओके जी। अच्छा, बहुत से ऑप्शन है, सब बच्चों ने जरा सोच के आंसर देना है, प्लीज जरा से सोचने का टाइम देना है। अच्छा, आप सबसे पहले आप मुझे बताएं, ए एंड बी पे आपने एक वर्ड चूज करना है इनमें से। चलो, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। सर A and B increasing होगा, B to C होगा constant speed, और C to D होगा C to D deceleration ही होगा constant। कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट होगा। चले बच्चों, हर बच्चा और अपनी तू चुप स्टेटमेंट दे करना, रहा है, सर से बाकी लोग। बात हो रही है। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं। असल बाकी लोगों को जरा आपकी फीडबैक से एग्री करते नहीं करते। अशर, एक सर दफा ये तीनों आंसर दो। चलो पहले अशर बोले। यस अशर, जी सर क्या हुआ है? ए टू बी क्या होगा? A to B increasing acceleration होगा, और अच्छा, B to C constant speed। स्टॉप अशर, स्टॉप जी। ए टू बी अशर कह रहा है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, ये इंक्रीजिंग होगा, क्या कह रहे हो अशर? डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग होगा सर। इसकी वजह ये स्टेट देखो, इसका ग्रेडियंट स्टीपर से कम स्टीपर होता जा रहा है, ठीक है? तो ए टू बी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, ये वाला। गुड, नेक्स्ट। यस, मूविंग सर बी टू सी स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी को कांस्टेंट स्पीड होगा, जरा देखो। ओए नहीं, कांस्टेंट स्पीड होगा, कांस्टेंट स्पीड होगा। एग्री हुआ है सारे? मूविंग फॉरवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड। चलो, ये बी टू सी हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, शाबाश, बोलो। आपकी लेसन है बच्चों, आप लोग बोलो जहां से मुझे लगा आप लोग सही नहीं बोल रहे, फिर मैं ठीक करूंगा उसको। सर सी टू डी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। सी टू डी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन ही है, लेकिन जाहिर रिटार्डेशन का वर्ड नहीं है। रिटार्डेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा, माइनस में होगी तो कांस्टेंट ही है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा सी टू डी। क्लियर हो गया? यस ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे सब मिलते हैं सी अबव। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब्दुल्ला आप रीड करें। सर बात सुने, C to D constant acceleration कैसे होगी? बच्चे, है तो रिटार्डेशन है, लेकिन असल में रिटार्डेशन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन ना, ठीक है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन अब ऑप्शन अच्छा, नहीं है हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन का ना, तो दैट्स सही हमें सही सही। रिटार्डेशन पे, ये एक्सेलरेशन पे जाना है, बिकॉज इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई। और एक और बच्चा क्लास में कौन आ गया जी? मिनाल आ गई है बेचारी, पता नहीं किस जगह होगी। ओके, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट सी,
अस्सलाम वालेकुम मिनाल। हाँ मिनाल, बात सुनो। मैंने आपको बताया कि आज प्रॉमिस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है मैंने, वो मिल जाएगी। अगर कोई ज्यादा बिजी नहीं है तो क्लास लो, नहीं तो खैर मिलेगी आज रिकॉर्डिंग। मैंने इसे सेटअप कर दिया आज, ठीक है। जी सर। आई नो कि आपकी मामा ने मैसेज किया था, मेरा दिल बहुत खफा था, लेकिन बच्चों को मैंने बहुत पहले कहा हुआ था कि हम सैटरडे कुछ टाइम पे क्लास लेंगे ना। दैट्स व्हाई देखो क्लास में ओवर 9 स्टूडेंट्स इस वक्त प्रेजेंट है ना। लेकिन आपको जहां से लगे कि यू हैव टू गो, डोंट वरी, आपको पूरा लेसन मिल जाएगा, ठीक है। सही है, तो आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे फिर? बिल्कुल भेजूंगा, ये लगी है रिकॉर्डिंग, ठीक है। सही है, ठीक है। तो वो लास्ट टाइम में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था, अब मैंने कर दिया उसको इंशाल्लाह। क्लियर, ठीक है। ओके। जय। एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड डी इज 23 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों ए और बी में एवरेज स्पीड दे दी है 23, ए और बी में, ठीक है, 23 किलोमीटर पर आवर। पहले तो मुझे एक बात बताएं, कोई बच्चा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? सर मल्टीप्लाई बाय 1000 सर होगा। मल्टीप्लाई बाय 1000। मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है जैन। अच्छा एक बात बताएं, मिनट्स को आवर में कैसे चेंज करेंगे? सर डिवाइड बाय 60। डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि आगे शायद हमें इन तरह की कन्वर्जन की जरूरत पड़े इस क्वेश्चन में। दैट्स व्हाई मैंने कन्वर्जन का आइडिया आपको पहले दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। अगर एवरेज स्पीड बच्चों ये गिवन हो तो क्या फॉर्मूला है एवरेज स्पीड और डिस्टेंस का? total distance divided by total time. वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, सर ये ठीक जो है। आपने लिखा है पीछे वी और ब्रैकेट, ये क्या होता है? एवरेज, एवरेज के लिए, ठीक है, ये एवरेज के लिए। अच्छा अब जैन ये कहता है कि एवरेज स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करें ताकि टोटल डिस्टेंस आ जाए। एवरेज स्पीड कितनी की मैंने? 23, 23। अच्छा इनटू टाइम कब आवर में चेंज करेंगे? बिकॉज स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो हम ए और डी में देखते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है। कितना टाइम है ए से डी में अब्दुल्ला? 2 मिनट। 2 मिनट। तो जी 2 सर। मिनट्स को कैसे चेंज करें 2 आवर्स में? मिनट सर। 2 डिवाइडेड बाय सर इसको 60, 2 डिवाइड बाय 60। 60। 60 कर देना फायदा सर। होगा, हमारा आंसर बच्चों किलोमीटर में आ जाएगा, तो किलोमीटर में आंसर एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सर ये 2/60 किधर से है? क्योंकि हमारे पास टाइम 2 मिनट्स है ना बिटवीन ए एंड डी। और से देखो, हाँ ठीक अच्छा है। 2 कम, तो हाँ हमें- हाँ हाँ सही है, हाँ सही है, ओके। तो इसको आवर में चेंज करने के लिए मैंने 2/60 किया है ताकि मेरा आंसर एक्सटेंडेड यूनिट में आ जाए, यानी डिस्टेंस मीटर में आ जाए। सर टोटल डिस्टेंस एरिया अंडर द ग्राफ आ सकता है? कौन सा ग्राफ है, स्पीड टाइम का? लेकिन नहीं, एरिया ग्राफ तो आ सकता है, लेकिन ये तीन पूरा वो ग्राफ है ना, उसकी एवरेज स्पीड दी हुई है ना, और ये ग्राफ टेढ़े वाला है, ग्राफ से एरिया ग्राफ से नहीं कर सकते हम, सही है। ठीक है। तो दैट्स हम ये स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम लगा रहे हैं। चलो आंसर लगाओ, शाबाश। 23 इंटू 2/60। 7 हाँ 0.7 आ रहा है शायद। एक मिनट, 0.7। अच्छा 0.7, श्योर बच्चों? बाकी का आंसर है, प्लीज साथ से कैलकुलेट करना है। और आपने हर पार्ट, जो भी बच्चे हैं ना, आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है बच्चों, अपने हर पार्ट का आंसर साथ साथ लिखना है, सिर्फ देखना नहीं है। देखने से फिजिक्स के लेसन में नींद आती है, समझ आ रही है? मैं तो इसलिए लिख रहा हूं, मुझे रिकॉर्ड करके भेजना है, वरना मैं लिखूं ही ना। सही है बच्चों, आपने पहला पार्ट समझ आ गया, बी पार्ट समझ आ गया, कोई इशू तो नहीं है? नहीं है सर। ओके चलो नेक्स्ट अब्दुल्ला आप पढ़ो। यस अब्दुल्ला। जी सर, the bus stops at D for 1 minute and then travels at a constant acceleration for 30 seconds. On figure 1.1, sketch a possible graph for this additional motion. Label X when the bus starts to accelerate and label Y when label Y for 30 seconds later. बच्चों वो कहता है बस डी पे 1 मिनट के लिए स्टॉप हुई है। अहमद मेरी आवाज आ रही है? और उसके बाद 30 सेकंड तक, ओके 30 सेकंड तक अहमद बस ने एक्सेलरेट किया। 1 मिनट की तक स्टॉप हुई है और 30 सेकंड तक उसने एक्सेलरेट किया डी के बाद। तो आप इस तरह करें कि डी के बाद उसको ना स्केच करें। अब मुझे बताएं, उसने कहा 1 मिनट के लिए बस क्या हुई है? स्टॉप हुई है। तो मुझे 1 मिनट के लिए कैसे स्टॉप बोलूं? 1 मिनट कहां से कहां तक आएगा? 2 से 3 तक। 2 से 3 तक, वेरी गुड, ठीक है। तो अब मैं 2 से 3 तक क्या फ्लैट लाइन नहीं लगाऊंगा ऐसे? सही हो गया, यस सर, ऐसे ही ठीक लगाएंगे। है।
अच्छा, उसके बाद कहते हैं 0.5 सेकंड तक मोशन वो बस क्या हुई, एक्सेलरेट हुई है। 0.5 सेकंड का मतलब क्या है, ये 0.5 है ना, ये 3.5 हाँ। तक। और कांस्टेंट एक्सेलरेट हुई है या देखते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो देखते हैं, यस सर, कांस्टेंट हुई है। एक्सेलरेट हुई है, उसको वाई कर देना है। इट मींस यहां से हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ बना देंगे। ठीक है बच्चों, समझ आई? तो यस सर। ये आपके पास 30 सेकंड आगे, आधा मिनट जो है ना वो 30 सेकंड होंगे। 30 सेकंड का मतलब क्या है बच्चों, हाफ मिनट। कितना? हाफ हाफ मिनट। मिनट। कोई मसला तो नहीं है इसमें। ये दो लाइन स्केच करनी थी, एक मैंने 2 से लेके 3 तक, यानी 1 मिनट के लिए बस स्टॉप हुई है। यहाँ पे बस क्या हो गई है बच्चों, स्टॉप हो गई है। ठीक है सर, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। उसके बाद एक्सेलरेट करके जहां तक ओके मर्जी ले जाओ, सर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आना है। गुड बच्चों, क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया सबको? जी सर, इजी है, इजी है। ओके, नेक्स्ट। अब अहमद आप रीड करो, शाबाश, बस वाला। ऐसे में फिर Figure आपकी तरफ भी आते 2.1 shows a model fire engine. Its brakes are applied. 0.80 kilogram of water is emitted in the jet every 6 seconds at a velocity of 0.72 meter per second relative to the model. Calculate the change in momentum of the water that is ejected in 6 seconds. अच्छा, वो कहता है बच्चों 0.8 किलोग्राम पानी ये बस ये जेट थ्रो करता है विद इन 6 सेकेंड्स। ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 0.7। मेक श्योर द स्टार्टिंग वेलोसिटी इज 0। वाटर की स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, 0 है, बिकॉज वो बस के अंदर था। अब ऐसे में बताओ, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या माइंड में आ रहा है, ट्रायंगल पी वाला, वो चेंज इन मोमेंटम माइनस MU। एम वी माइनस हाँ। एम यू। एक्सीलेंट बच्चों। MU। अच्छा अब बताएं, मैथ्स को पता है, सॉल्व करें, शाबाश। मैथ्स कम, अच्छा मैथ्स कॉमन भी ले सकते हैं, 0.80 कॉमन हो गया। फाइनल वेलोसिटी 0.72 माइनस 0। यस बच्चों, आंसर। सर जी बात सुने, इसमें फोर्स बाय टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम नहीं हो सकता। 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करें, वेट आ जाएगा जो कि फोर्स होता है, नेक्स्ट, उसको मल्टीप्लाई कर दें 6 के अच्छे साथ। से ज्यादा, अच्छे से ज्यादा। हाँ। यू आर राइट। अगले पार्ट में जरा चेक करो, मांग क्या है, ये देखो। इसमें ये नहीं होगा, इसका क्या मतलब अगले है? में, अगले में फोर्स मांग रहा है ना, वो जो आप कह रहे हो ना, वो इस पार्ट में मांग रहा अच्छा, है फोर्स। हाँ। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन जरा मिक्स नहीं करना। अच्छा चलो, 0.87 को इससे मल्टीप्लाई करो 7.72 से। जैन क्या आंसर आ रहा है, ऐसे देखो। 0.56 सर मुझे नहीं समझ आई। अच्छा देखो, एक मिनट शुक्र है शेख अयान, तुम बोले हो कि समझ नहीं आई। देखो, चेंज मोमेंटम होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू स्टार्टिंग। ठीक है ये बात? हाँ वो तो सही है मोमेंटम। चलो मास को कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज पानी जो बस के अंदर था वही बस के बाहर है। हाँ, चेंज ऑफ मोमेंटम तो समझ आ गई है ना मुझे, सर वो तो आ गई। मैथ्स को कॉमन ले लिया। क्या होता है? अच्छा चलो, मैथ्स को कॉमन ले लिया मैंने। अब फाइनल वेलोसिटी जो जेट की है वो ये गिवन है, लुक एट दिस, 0.72। ठीक है, और स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, तो u की जगह मैंने 0 लगा दी है शेख अयान, और फाइनल की जगह 0.72। सर इसको उस तरह समझ नहीं आ रही ना, इसके ऐसे करें 0.8 इंटू 0.7 माइनस 0.8 इंटू 0, इसको इस चलो तरह करें। ये कॉमन नहीं समझ आ रहा है इसको। चलो ठीक है, शेखी देख ना, मैं हूं तो कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए तुझे। यस, ये बहुत अच्छा फ्रेंड आपका, गुड। माइनस बिल्कुल 0.80 सर। इंटू 0। ठीक है, अच्छा अब इसका सही है, आंसर लेके आए सही है। सब, लेकिन अब आंसर इसका सॉल्व करें, हाँ। क्या बनता है इसका आंसर? अच्छा सही है। अब समझ आइए सर। अच्छा 0.57। 57 अच्छा अब बच्चों यही आंसर जो चेंज मोमेंटम का है ना, इसको टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर अच्छा चेंज मोमेंटम सही का हो है। गया, सही हो गया, अब समझ आई। हाँ, तो 0.57 टाइम किधर है, एवरी 6 सेकेंड। टाइम है 6 सेकंड। चलो सॉल्व करो। तो इसका आंसर आ रहा है सर 0.096। 0.096। अच्छा बच्चों मैं रुकता हूँ, आप लोग ना देखो क्वेश्चन 2 लिख के ना, अपने पास रफ कॉपी है, पेपर है, आईपैड है, कुछ भी है, क्वेश्चन 2 लिख के आप पार्ट ए लिखें, क्वेश्चन 2A ये लिखें, यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, क्वेश्चन 2B ये लिखें। साथ साथ लिखेंगे नहीं समझ आएगा ना, लिखने से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें जाती हैं। ठीक है, नोट कर रहे हैं साथ साथ आप लोग? ओ यूनिट Yes. लगाई है मैंने, यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को आप लोग सॉरी मैं A लेवल को पढ़ा के ना इस तरह लिखना है, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, और फोर्स न्यूटन। न्यूटन। रियली गुड जी, माशाल्लाह।
गुड नेक्स्ट एसन आप रीड करो The brakes of the model are released. State and explain the direction of the acceleration of the model. State ओ vector बस acceleration. अच्छा एसन वो पहले ब्रेक पकड़ा हुआ था ना जैसे उसने ड्राइवर ने जेट ऑन किया ब्रेक पकड़ी हुई थी गलती से ब्रेक से पाँव उठ गया उसका अब क्या होगा गाड़ी आगे गाड़ी- चली जाएगी। गाड़ी आगे जाएगी चल ऐसा जाएगी। अच्छा अपना व्यू दें जी पानी तो आगे थ्रो कर रही है गाड़ी अच्छा गाड़ी सर क्वेश्चन क्या- दिखाएं फिर प्लीज। नहीं उससे सिर्फ क्या है, ब्रेक छोड़ दी है पानी थ्रो करते वक्त अशर वो कह रहा है कि ब्रेक को छोड़ दिया है तो गाड़ी की एक्सेलरेशन पे कमेंट करो आज सर ब्रेक छोड़ दिए तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी ना? नहीं, एक्सेलरेशन अच्छा। कांस्टेंट रहेगी, उसी तरह इंक्रीज नहीं होगी। चलो अगर मैं शेख 47 देता हूँ कहता हूँ फायर करो बेचारा पहली दफा फायर करता है तो फायर तो कर दिया शेख रेहान पीछे जाके डस्टबिन के डब्बे में गिरे क्यों वो जेट ऑफ वाटर की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से। यस क्योंकि जेट ऑफ वाटर जब आगे जाएगा ना ठीक है सर ये कितना एक बड़ा जेट ऑफ वाटर है, पूरा ट्रक पीछे भेज रहे ओ हो। भाई जाता है ना गन मुझे बताओ आप लिटरली कोई ऐसा पाइप पकड़ो ना जो बहुत तेज जिसमें पानी का प्रेशर हो तुम देखता है ना तुम खुद पीछे की तरफ जाओगे ठीक तो है डी एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन बैकवर्ड होगा यस तो हमें एक्सेलरेशन की बात की स्टेटमेंट ये है एक्सेलरेशन होगा बैकवर्ड उसकी रीजन ये है कि द जेट ऑफ वाटर का प्रेशर होगा। हाँ जेट ऑफ वाटर जो है ना जेट ऑफ वाटर वो विल एक्सर्ट प्रेशर। जेट ऑफ वाटर विल exert a reaction force क्या jet of water will exert a reaction force on बस ये जो भी है न्यूटन थर्ड लॉ क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है अगर आप दोस्त को चपेट मारोगे जरूरत नहीं है ना थर्ड लॉ, हाँ ये लिखने की जरूरत तो नहीं होती ना क्वेश्चन में। तो जरूरत तो नहीं है बस ये है कि जेट ऑफ वाटर भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है इन बैकवर्ड डायरेक्शन ये बात हमने करनी है। अच्छा अब अगला अगर सवाल मुझे पता है मैं आपको बताता हूँ कहते हैं इनिशियली ये फुल था पूरी बस जो थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें से पानी खाली हो गया एम्प्टी हो गया सारा वाटर क्या हो गया एम्प्टी हो गया लेस हो गया लेस तो एंड सर देन इट गेट्स एम्प्टी एक्सेलरेशन हो जाएगी क्योंकि वेट कम हो रहा है। अब कहते हैं एक्सेलरेशन पे कमेंट करो कि आहिस्ता आहिस्ता जो एक्सेलरेशन पे कमेंट करो वो ज्यादा होगा या कम होगा ज्यादा होगी कम होगा आहिस्ता आहिस्ता कम होगी एक्सेलरेशन नहीं एक्सेलरेशन चलें, ज्यादा होगी। अच्छा बाकियों को चांस दे जरा बाकी लोग बताएं जी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ बाय एम होता है सो मास धीमे धीमे कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता मास कम हो रही है तो आप क्या बोलोगे देखो कम होगी एक्सेलरेशन भी मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा ज्यादा Increase होगा सर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ देखो एक बाइक पे ना एक बाइक अशल पाकिस्तान में बाइक चलाता है अशल ने अपने 3 दोस्तों को बाइक पे बैठाया हुआ है तो अशल कहता है यार बाइक इतना भाग रही अशल ने 3 में से ना 2 दोस्तों को उठा के फेंक दिया अशल खुद अकेला आ गया बाइक पे अब बताएं एक्सेलरेट करेगा ना तो हम क्या कहेंगे यस एक्सेलरेशन विल अब्दुल्ला इंक्रीज अहमद क्यों because the mass सर वेट उतर जाएगा ना, रेजिस्टेंस कम होगी। हाँ Obviously. because acceleration is proportional to 1 by mass and force is constant गाड़ी का जो जेट है वो फोर्स उतनी लगा रहा है लेकिन मास हमने डिक्रीज कर दी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा as a equals to f by m they are inversely proportional एक्सेलरेशन और मास जी, आपस sir. में क्या है इनवर्सली Inversely. अहमद मैं यहाँ पे रुकता हूँ मुझे किसी पार्ट की समझ नहीं आई फील फ्री टू आस्क अहमद नहीं सर ऐसा कोई इशू नहीं। देखो पहले मैं चेंज मोमेंटम निकालना था बच्चों में हर क्वेश्चन के बाद ना आपको समरी से बताऊंगा कि क्वेश्चन ज़ाहिर डिफरेंट स्टूडेंट सॉल्व करते हैं मैं जरा एक समरी आपको बताता हूँ चेंज मोमेंटम आपने निकाल लिया एम वी माइनस एम यू स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 थी ठीक है उसी आंसर को टाइम पे डिवाइड किया यू गेट फोर्स ओके उसके बाद कह रहा था कि ब्रेक लगाई है तो गाड़ी या बस आगे जाएगी या पीछे जाएगी ब्रेक छोड़ दी सॉरी तो हम कहेंगे आवर बस विल गो बैकवर्ड बिकॉज जेट ऑफ वाटर अप्लाई फोर्स लास्ट पार्ट में था कि पानी इन द टैंक इज गेटिंग लेस एंड लेस अब बताएं एक्सेलरेशन तो हम कहेंगे मोर एक्सेलरेशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन द रीजन इज दैट मास इज गेटिंग लेस ठीक है ओ आवर फेवरेट सोलर पैनल चलो जी किसने नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा मोहसिन है क्लास में मोहसिन यस सर चलो मोहसिन आपकी बारी है ओके सर Figure 3.1 shows solar cells and used to generate electric energy.
A. State the main form of energy transferred from the sun to the solar cells for the generation of electrical energy. Sir, thermal energy transfer होती है. सोलर एनर्जी से कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होती है जी? मौसम कहते हैं थर्मल एनर्जी. मैं क्या लिखूंगा? एग्री डिसएग्री? Light. वाई? Agree sir. Agree. आपने भाई बोला सोलर, sir. देखो थर्मल एनर्जी की बात नहीं है. सोलर सेल में जो ये बच्चों इनको कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल. आपके सिलेबस में ये चीजें नहीं, ए लेवल्स में. लेकिन आपको इतना पता मुझे, फोटो मीन लाइट होता है, वोल्टेज मीन जो लाइट से वोल्टेज जनरेट करते हैं. ठीक है, तो इनको फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं. फोटोवोल्टिक सेल. ठीक है, तो आपको पता मुझे कि फोटो का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइट होता है. ठीक है, Photosynthesis. अच्छा. नेक्स्ट शहयान आप रीड करो. Consider the generation of electrical energy by a large number of solar cells, as shown in figure 3.1. तो उसके पार्ट वन है, स्टेट वन एनवायरमेंटल एडवांटेज एंड वन एनवायरमेंटल डिसएडवांटेज. सर एडवांटेज होगी कि क्या हो सकती है एडवांटेज? Sir, advantage. एडवांटेज ये कि सर ये क्या कहते हैं, वो नहीं यूज, पोल्यूशन नहीं होती इससे. अच्छा बच्चे, शहयान की बात को सेकंड करते हैं आप लोग. Sir, renewable sources ये भी बोल सकते हाँ, हैं. ये एडवांटेज भी में लिखेंगे नो ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस इफेक्ट. गैसेस. Yes, sir. Gases. ठीक है, या नो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. पोल्यूशन का वर्ड हाँ, ज्यादा बेहतर नहीं है. अच्छा, सही है, साइंटिस्ट से फिजिक्स लोग जो है ना, पोल्यूशन एक जनरल चीज है. ठीक है, उससे हाँ, डिसएडवांटेज हो पोल्यूशन सकती है ना कि ये एक्सपेंसिव बहुत है. उजैर तो क्लास में नहीं आया. एक मिनट उजैर को देखो. उजैर हाँ, क्लास में आ गया? ना ना ना. नहीं आया, वो असल में वॉशरूम में था. सो क्या आ जाएगा. नेक्स्ट. ओके, डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज सर एक्सपेंसिव है. Expensive. Sir, expensive Expensive? और enough energy produce नहीं होती. एक बात बताऊं, नहीं, इनिशियल कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई. सोलर पैनल इज नॉट एक्सपेंसिव, सोलर एनर्जी इज नॉट एक्सपेंसिव. इनिशियल कॉस्ट हाई है. इनिशियल कॉस्ट, हाँ. Sir, ठीक sir, है, not अच्छा, reliable. नहीं, रिलायबल तो है. रिलायबल है, है. लेकिन पता है रिलायबल किससे नहीं है? लार्ज प्रोडक्शन के लिए ना बहुत सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड. डिसएडवांटेज ये कि नंबर ऑफ सनी डेज वेरी कर सकते हैं. नंबर ऑफ सनी डेज, हाँ, अगर जैसे अब तो बाद का वही मौसम है होता सर, है. इसलिए रिलायबल नहीं है ना वो, हाँ, मौसम पे नॉन डिपेंड, रिलायबल. वेदर ठीक पे है, डिपेंड करता है. लेकिन फिर चलो रिलायबल ऐसे लिखना लिखोगे है ना. तो हाँ, वो ऐसे भी तो लिखना होना ना चाहिए ना कि कि नॉन रिलायबल सनी डेज वेरी कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट आप पढ़ो जी अहमद. अहमद आपने पढ़ना है. जी सर, कौन सा क्वेश्चन? यही इसका सेकंड पार्ट. यस, लास्ट पार्ट. हाँ, State and explain whether the source of electrical energy is renewable. ये सोलर वाला जो मेथड है, सोलर पैनल, अहमद आपने आंसर देना है. इज इट रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल? सोलर एनर्जी वाला मेथड अहमद. Renewable sir. रिन्यूएबल है. ओके, व्हाई? क्योंकि सर ये दोबारा से it can be used again and again. Yes, it will be available all the time. Okay, it will be available all the time and can be used again and again. ठीक हो गया जी, गुड. अच्छा जैन, जैन आपने सॉल्व करना है बच्चों. थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी आ गया, ये प्लीज टाइपिंग करे बंद कर देना. क्या खयान? अच्छा, अच्छा बच्चों, अब ये कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. आप लोगों ने लड़ाई नहीं करनी, हम इसको आराम से पढ़ेंगे और बोलना नहीं है, सिर्फ सोचना है कि क्या करना है. द मोमेंट यू गेट आइडिया, आपने कहना है सर मुझे समझ आ गई. ठीक है, इस क्वेश्चन में शोर नहीं करना, बिकॉज इसमें अंडरस्टैंडिंग जरा चाहिए हमें. जिसको नहीं आएगा वो कहेगा सर मुझे समझ नहीं आई, फिर हम उसको देखते हैं. चले जैन, यू हैव टू रीड. Each group of solar cells is arranged in a rectangle 1.2 meter into 2.8 meter. The solar cells are situated in a region where 260 watts of solar energy is received per square meter of the cells. The electrical output of each group of solar cells is a current of 2.5 amperes with the potential difference of 86 volts. Calculate the efficiency. अच्छा, अब वो ये कहता है, मैं आपको आराम से क्वेश्चन समझाता हूँ. वो कहते हैं जो सोलर पैनल है उसका एरिया इतना है, 1.2 मीटर है. सॉरी, ये वाला 2.8 मीटर है. प्लीज ये गौर से बात सुननी है, मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके आपको दे रहा हूँ.
और दिस इज 1.2 मीटर। सही है। अब वो ये कहते हैं कि टोटल सोलर पैनल ना 260 वॉट की पावर जनरेट करता है विद इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, विद इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, यानी 1 मीटर स्क्वायर का हो तो इतनी पावर जनरेट करता है। लेकिन सोलर पैनल जब करंट और वोल्टेज आउट करता है, यहां से तार से करंट और वोल्टेज लेट्स सपोज आउट हो रहे हैं, दैट इज 2.5 एम्पियर एज वेल एज 86 वोल्ट, 86 वोल्ट का करंट वोल्टेज और 2.5 एम्पियर का करंट आउट करता है वो। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल? सिर्फ आप मुझे स्टेप बाय स्टेप एक काम करेंगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला पहले बताएंगे। सर यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाय टोटल एनर्जी आउटपुट इनपुट। एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट इनपुट इनटू 100। वो एफिशिएंसी परसेंटेज के लिए होगा ना सर? अच्छा अब बच्चों एक बात सुने, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आउटपुट और इनपुट इन 100 करेंगे ना आप, ये एनर्जी बाय एनर्जी होगा या पावर बाय पावर होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज है। अब हम देखते हैं सोलर पैनल मतलब आउटपुट या तो एनर्जी होगी या फिर पावर होगी, सिमिलरली इनपुट भी एनर्जी होगी या पावर होगी। एक एनर्जी और एक पावर नहीं हो सकता शेख अयान, दोनों या तो पावर पावर होंगी या दोनों एनर्जी होंगी। अब हम देखते हैं हमें डेटा गिवन क्या है, हमें आउटपुट वैल्यूज गिवन है, ये आउटपुट वैल्यूज है करंट और वोल्टेज। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, पावर आउटपुट जी सर ये पावर आउटपुट भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इनपुट भी है, सर, फिर बात मल्टीप्लाई सो करके डायरेक्ट आंसर नहीं है। तू चुप कर फिर। नहीं 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 ना, ऐसे देखो बहुत जल्दी कर रहे हो ना शहजादे, बहुत जल्दी कर रहे हो। अब पता है मसला क्या है, सोलर पैनल की जो आउटपुट पावर है वो आप पहले निकालें, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो उसमें। आप पहले आउटपुट पावर निकालें करंट इंटू वोल्टेज करके, करंट 2.5 2.5 into 86 हो जाएगा ना। हाँ ये आंसर लाओ जरा, फिर बताता हूँ ना। तो ये होगा सर 215। हाँ 250 कितना 215 215। अच्छा 215। अच्छा अब आपको मजे की बात बताऊं, उसने कहा था आपके पास जो पर स्क्वायर मीटर एरिया है, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्टार लगा रहा हूं, 260 वाट पावर जनरेट होती है विद इन ओके सॉरी एक मिनट, हाँ 260 वाट पावर जनरेट होती है सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे। कितने पे? 1 मीटर स्क्वायर पे। 1 मीटर पे। तो अब हम पहले जितना एरिया एरिया तो निकलना है। निकालते हैं, सोलर पैनल का एरिया, तो पहला स्टेप हमने ये कर लिया बच्चों। दूसरा Yes, sir. हम जो सोलर प्लेट है उसका एरिया निकालते हैं, देखते हैं एरिया है कितना है। 1.2 into 2.8। चलें एरिया सर फाइनल लेकिन निकालें। देखें अगर मतलब मैं करता ना तो मैं सोचता ही ना एरिया के बारे में, क्योंकि दोनों वैल्यूज मिल गई हैं। तो एरिया मतलब आपने सोचा किधर से कि एरिया अभी इसलिए हमने सोचा फाइंड है आउट ना, करना है। देखो शहजादे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसने ये कहा है कि सोलर पैनल के ऊपर जो पावर पड़ती है वो 260 वाट है, लेकिन वो पर स्क्वायर मीटर ऑफ द सेल है, 1 स्क्वायर मीटर पे। हमारा सोलर पैनल 1 स्क्वायर मीटर का नहीं है। जैसे सर तुम्हारे घर में यूके में ना लेट्स सपोज छत के ऊपर 10 टाइल्स लगी, सोलर टाइल्स, तुम कहते हो सर ये एक टाइल जो है ना 1 स्क्वायर मीटर की, ये 260 वाट सर बनाती है। समझ गया हूँ। हाँ तो पहले हम एरिया तो निकालते हैं, फिर आपको मैं रेशो के थ्रू कराऊंगा। तो 1.2 इंटू 2.8 करें बच्चों, एरिया क्या बनता है? 3.36 3.36 मीटर स्क्वायर। अब हम रेशो लगाते हैं, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब हम स्टेप 3 में आते हैं, स्टेप 3 इधर मैं करता हूँ, ठीक है? सर एरिया क्यों निकाल रहे हैं? बता जरा सुनो ना, एक मिनट सुना करो ना मेरे शहजादे, तुम सुन तो लो मेरी बात। अब हमें 1 स्क्वायर मीटर की पावर पता है, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया, यहाँ पे लिखेंगे पावर। अब शेख अयान देखना, वो कहता है ऐसे 1 स्क्वायर मीटर हो ना, 1 मीटर स्क्वायर, उसके ऊपर पावर बनती है 260 वाट्स। कितनी? इंसिडेंट पावर, ये इनपुट पावर है। कौन सी पावर है? इनपुट। 1 मीटर स्क्वायर पे 260 वाट है, लेकिन 3.36 के ऊपर एक्स पावर हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स हो जाएगा 260 इंटू 3.36। एक्स कितना बनेगा देखते हैं। सर ये 873.6 873.6 तो 874 कर देते हैं। 874 वाट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो सोलर पैनल है, इसको टोटल जो पावर रिसीव होती है सनलाइट से वो 874 है। ये ऐसे ही है ना, ऐसे शेख अयान में आपको सिंपल बात बताता हूँ, अगर 1 दर्जन अंडे 260 रुपए के, 1 दर्जन अंडे 260 रुपए के, तो 3.5 दर्जन अंडे कितने के होंगे? तो वो 260 के तो नहीं हो सकते ना।
समझ आ रही है मेरी बात एहसन और शेख अयान आपसे? तो Yes, बाकी को sir. समझ आ रही है? सर क्योंकि नहीं एक दर्जन अंडे 260 रुपीज के हैं, तो जाहिर है 2 अच्छा दर्जन उसका डबल होंगे, 3 दर्जन ट्रिपल होंगे। तो इसी तरह सोलर पैनल की जो प्लेट है वो समझो कि 1 मीटर स्क्वायर अगर 260 वाट प्रोड्यूस कर रही है या उस पर पड़ रही है, तो टोटल प्लेट का एरिया ये है, टोटल प्लेट का एरिया ये है। तो ये एरिया कितनी पावर रिसीव कर रहे हैं? वो पावर है 874 वॉट्स। अब आप इस पोजीशन में है कि आपको पावर इनपुट मिल गई है, ये पावर इनपुट है और पावर आउटपुट आपके पास ये वाली। तो 2 बड़े बड़े स्टार लगा रहा हूं, इन पावर्स को आपने यूज करना है, ठीक है? ये ले चलें, इन दोनों पावर्स को यूज करें, शाबाश। जिसको मैं सर शेड ये भी करता आंसर हूं, आया है 0.24। ये देखिए मैं शेड भी कर रहा हूं। ये 2 पावर्स हैं, तो अब छोटी पावर ऊपर लगाओ, बड़ी पावर नीचे लगाओ, इंटू 100 सर एफिशिएंसी 100 भी हमारी करना है 24.59% है, 24.5%। 24.5। अच्छा, किसी के पास आंसर्स हैं तो जरा देख लें, चेक करें। एक मिनट सर, वो से खोल लेते हैं वहां से। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, अगर आप कहते हैं तो। ठहरिए, पेपर नंबर कौन सा? 1 मिनट में आ जाएगी। मे जो सर 19 का 1940। सर क्वेश्चन कौन सा है? 1 मिनट ठहरो, मे जो सर वो 1940। रेशियो वाले मेथड से आगे समझ नहीं आई, थोड़ा प्लीज वो समझा दें। सर मैं समझाता हूँ, सर सर मैं आंसर समझाता हूँ, ठीक पहले है सर, क्वेश्चन देख हमारा लें। 25% ही है। 25% है, चलो सही हो जी गया। जी सर। ओके, अच्छा टेंशन नहीं लेना बच्चे, मैं समझाता हूँ, आराम से देखें। ये देखो जरा, मुझे बताओ सोलर पैनल का जो एरिया गिवन है वो कितना है सर? 1.2 को 2.8 से हाँ मल्टीप्लाई हाँ, कर ये दो। एरिया आगे और पावर भी हमें बता दिए कि इतने एरिया में इतनी पावर पड़ रही है। गुड। तो अब अभी मुझे बताओ ना, इस आप हिसाब लगाओ। नहीं, इस तरह होगा कि 3.36 को नहीं, पावर को हाँ 3.36 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, सही है, बिल्कुल सही कर रहे हो। हाँ, दोनों पावर्स को 3.36 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। नहीं, दोनों को नहीं, पता है क्यों? दोनों को क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? तो सर एक किसको मिनट, मल्टीप्लाई करेंगे? देखो इनपुट पावर को मल्टीप्लाई करेंगे ना। पता है क्यों? इनपुट को करेंगे। असल में देखो, इनपुट को तो करेंगे, आउटपुट को पता क्यों नहीं कर रहे? देखो आउटपुट में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है, वो कहता है पूरे सोलर पैनल का जो ग्रुप है वो मिलके इतनी इतनी पावर प्रोड्यूस करता है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट देखना जरा। अच्छा Look at सही है, this। सिर्फ 260 है पर स्क्वायर ना, तो सिर्फ 260 जी को 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो अब जरा इसकी मैं आपको सबसे सिंपल बात बताऊं। शेख अयान गया मार्केट में, यार मुझे सोलर पैनल चाहिए, तो उस बंदे ने कहा ये सोलर पैनल है, ये 260 वाट रिसीव करेगा 1 मीटर स्क्वायर का। तो शेख अयान ने कहा यार मुझे इसका करो 3.5 मीटर स्क्वायर दे दो, ठीक है? तो शेख अयान ने घर आके, सुनना है बच्चों, हंसने की बात नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 260 को मल्टीप्लाई बाय 3.3 किया है, क्योंकि शेख अयान ने 1 स्क्वायर मीटर सोलर पैनल नहीं लाया, उसने 2 भी नहीं लाए, उसने 3 भी नहीं लाए, 3 पूरे लाए और एक थोड़ा सा और सोलर पैनल, यानी 3.36 उसने लाया। तो शेख अयान ने हिसाब लगाया घर में आके, उसको मल्टीप्लाई किए 3.36 को 260 से। तो शेख अयान को पता चला ये तो 874 वाट रिसीव करेगा। बड़ी खुशी से शेख अयान ने छत पे इंस्टॉल किया। जब सर 874 वाट 260 रिसीव क्या करके, पावर है ना? पावर है हाँ, अच्छा सही। जो तो इनपुट आप पावर है, मुझे जो सोलर ये पैनल पे बताना बढ़ती चाह है। रहे हैं कि अच्छा आप बोले, आप बोले, बोलो बोलो, आप कंप्लीट बोले, करो, आप बोले, बोलो। बाद में पूछूं, हाँ, बाद में पूछूं। मैं ये कह रहा हूँ 260 वाट जो है ना वो एक टाइल की पावर है, 1 मीटर स्क्वायर की। तो तुमने 3 पूरी और थोड़ी सी एक आधी 3.3 ले आए हो ना तुमने उसको मल्टीप्लाई करके देखा 874। शेख अयान ने कहा भले भले अब तो 874 वाट मिलेगा। जैसे ही छत पे जाके लगाया 874 के बजाय प्रैंक हो गया, तुम्हें टोटल आउटपुट इतना मिल गया, कितना? 214। 215 कितना? 214 5 सॉरी 4 215 हाँ 215। अब शेख अयान ने कहा ये क्या जो प्रैंक हो गया? तो फिर शेख अयान ने कॉल की कंपनी को, यार ये तो इसकी एफिशिएंसी 25% है। तो उसने कहा यार सोलर पैनल की एफिशिएंसी होती है 25 से 30% है सर, वो पावर एनर्जी वेस्ट करता है, ठीक है? जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो कुछ हवा चलती है, कुछ होती है, तो वो वेस्ट हो जाती है थोड़ी सी लाइट। तो दैट्स व्हाई ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब पूछो। सही हो गया, समझ आ गई। ठीक है, दोबारा अच्छा क्वेश्चन था, 4 मार्क का क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन समझ आ गया। आई नो बच्चों आप बड़े बोर हो रहे हैं, आपको लग रहा होगा बहुत जरूरी काम है छोड़ के जाना है। अगर आपको लगता है कि दुनिया में इस वक्त कोई चीज आपकी ग्रेड से इंपॉर्टेंट है
इफ एनीबॉडी वांट Sir? मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है जी जी सर ये इस तरह का क्वेश्चन आपने मुझे भी एकेडमी में करवाया था उस दिन, ये एफिशिएंसी वाला जो पिछला था। वो वाला आसान बिल्कुल। था, वो तो मैंने तेरे साथ हाँ, किया था। ये थोड़ा सा ट्रिकी था। अच्छा चले हाँ अब ये थोड़ा सा चलो आगे रीड करो जरा, ऐसा आप रीड करो। state ऐसे and explain in terms of molecules any change in pressure of a gas when volume is reduced at constant temperature, statement और explanation दें। बच्चों कहता है कि अगर एक गैस का वॉल्यूम रिड्यूस कर दें हम, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं सवाल सिर्फ आपके लिए सर प्रेशर इंक्रीज होगा Volume क्योंकि कोलिजन थ्योरी आ जाएगी ना इसमें। ये तीन बातें हैं। प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट होगा, वॉल्यूम कम किया, टेम्परेचर कांस्टेंट है। चलो स्टेटमेंट दे अशर, बोलो। सर प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है मोर क्लोजर टुगेदर हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएगी, है ना। सॉरी वो कोलिजन्स विद वो उससे ज्यादा हो जाएगा, पता नहीं इसी तरह कुछ। चलें, पहली बात स्पेसिंग कम सर एक होगी ज्यादा। क्वेश्चन है सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखें, एक तो इस तरह होता है ना कि एक तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है मॉलिक्यूल्स की। जी जी और भाई तो वो नहीं अगर लिखना, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, लिखा नो हुआ बच्चों, कांस्टेंट है। नहीं मुझे काइनेटिक पता है, मैं वही क्वेश्चन फैक्ट पूछ रहा हूँ ना, सबर ना। सर मैं इसमें ये पूछ रहा हूँ सर कि जब वॉल्यूम कम हो जाता है और हम्म। जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ वो ज्यादा एग्रेसिवली फ्रीक्वेंट जब राइट, वो करते हैं तो उनकी ठीक है। तब भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है या नहीं? नहीं 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 अच्छा वो फ्री नहीं, अच्छा वो कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी का लिंक डायरेक्ट टेम्परेचर के साथ है। अब अब्दुल्ला, यू वांट टू से समथिंग? सही। जी अब्दुल्ला। जी सर वही बात है कि जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा। अच्छा हम देखें इस चीज को एक्सपेंड आप लोग खुद करेंगे लिखते वक्त। मैं आपको बुलेट पॉइंट बता रहा हूं ताकि आप लोग बोर ना हो, आपको पता लगे मेन की आइडिया क्या है। चले पार्टिसिपेट करें, क्या क्या की आइडिया है इस एक्सप्लेनेशन में। पहली बात ठीक सर है, ये स्पेसिंग कम हो जाएगी ना, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ज्यादा एक टुगेदर हो जाएंगे। असल कहता है एक बात, स्पेसिंग कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसिंग कम होगी। अगला पॉइंट कोई और बताए शाबाश। कोलिजन फ्रीक्वेंट होगी, लेस फ्रीक्वेंट होगी? सर फ्रीक्वेंट होगी विद द कंटेनर ऑफ द वॉल एंड विद ईच अदर। अच्छा ओके, अब्दुल्ला आपकी बात भी आ गई। अब्दुल्ला कहते हैं मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन होगी विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ईच अदर प्लस वॉल। देन आगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी सर ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूल एनर्जी कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगी बिकॉज सर काइनेटिक का जिक्र क्यों करेंगे हम? हाँ क्योंकि वो करना टेम्परेचर ही की नहीं बात चाहिए। ये लिखा हुआ है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम आंसर में क्यों लिख रहे हैं कि चलो इस kinetic पॉइंट constant पे काम करते हैं, इसको हाँ ना ऑप्शनल कर सर, देते ऊपर हैं से ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो फिर 3 अच्छा पॉइंट्स एक लास्ट चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कोलिजन जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो मॉलिक्यूल हिट द वॉल मोर हार्डर या मोर फोर्स सर मोर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से टोटल इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे बस। मोर फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये केमिस्ट्री नहीं, इफेक्टिव कोलिजन, मोर फोर्स पर यूनिट एरिया व्हिच कॉजेस मोर प्रेशर। ठीक है, आखिर में ये बात लिखनी है। यस क्लियर? सर। अच्छा ओके, प्रेशर देन के साथ रिलेटेड है ना। हाँ फोर्स तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, फोर्स एरिया कम हो बढ़ेगा, जाएगा, और क्योंकि हाँ एरिया कम होगी तो प्रेशर ज्यादा। प्रेशर यस ज्यादा हो लव यू सर। जाएगा। गुड हो गया, गुड। अच्छा देखो माशाल्लाह समझ आ रही है ना चीजें। हाँ असल आपने ना एक आदत अभी बना लो, ये जो ऑनलाइन क्लास है मेरी, ये कंटिन्यू रखो। मैं आपको कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत आप एक्स्ट्रा नहीं रोक सकती, कसम से। बस मैं लिख के दे दूँ। बस सही है सर, शेखी की गारंटी है सर। देखो अच्छी बात ये ना, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोग Yes, बहुत sir. अच्छा बिहेव करते हो। सुनो ना ऐसन, एक अच्छा बिहेव करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, देखते हो यार अगले बंदे का लेवल क्या है, किस तरह वो बात कर रहा है, टीचर किस तरह समझा रहा है। हम सारे सही वी आर बात है। लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। और मैं अपनी क्लास में कितना आपको चांस देता हूँ बात करने का, ठीक है। लेवल सबके निकलेंगे। अच्छा ऐसे हमने क्लास के डेकोरम को मेंटेन रखना है, हमने कोशिश करना है क्लास में किसी से कोई बदतमीजी नहीं करनी, किसी को हर्ट नहीं करना, ठीक है। ओके अब इस क्लास में 3-4 बच्चे भी नहीं है, हमने शेर है, यूएसएस से आई है, वो भी आएगी इंशाल्लाह, और बाकी लोग भी। मोहसिन यू हैव मोहसिन फ्रॉम बर्नल, यस यू हैव टू रीड मोहसिन। सर मैं पढ़ता हूँ। Okay, sir. चलो Complete मोहसिन, table 4.1 to give the relative order of magnitude of the expansion of gases, liquids, and solids for the same increase of temperature. Write one of these words in each blank space. ओके आंसर पे नहीं जाना। जब भी एक बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा मैं क्वेश्चन रिपीट लाजमी करूंगा, ठीक है। आज चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, सवाल ये है कि लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैसेस, उनको सेम टेम्परेचर पे हीट किया, आपने बताना है विच एक्सपैंड मोस्ट
which expand least. शेख अयान पहले आंसर दे, फिर बाकी लोग आंसर दे. सर एक्सपेंड्स मोस्ट होगा, एक्सपेंड मोस्ट होगा, गैस होगी, अच्छा, तो लीस्ट में क्या होगा? सॉलिड। ओके, बाकी बच्चे बताएं जिसके आंसर के साथ डिसएग्री कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं. सर एक मिनट, वो पढ़ने दे क्वेश्चन. कंप्लीटेबल. सर मैग्नीट्यूड का मुझे क्लियर मतलब नहीं आया आज तक. इसका क्या मैग्नीट्यूड का मतलब है? मतलब, ओहो, मैग्नीट्यूड का मतलब है तुम दिन में व्हाट इज द रेट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईटिंग एग्स पर डे. तुमने क्या 4? मैग्नीट्यूड में नहीं कितने सर, नंबर? मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है? सर मैग्नीट्यूड का मतलब है कितने अंडे खाते हो तुम, कितने सेब खाते हो, 2 किलोग्राम, कितने दर्जन केले, नंबर विद द यूनिट. अच्छा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का का मतलब मतलब ये कि साइज 2 एक्सटेंड सेंटीमीटर होती है किसी एक्सपेंशन चीज। होती है, 3 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होती है, कितने सेंटीमीटर एक्सपेंशन होती है, ये मैग्नीट्यूड है. सर तो वो वेक्टर्स में लिखा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो, द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. यस, ये रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितने न्यूटन्स है, नंबर विद द यूनिट. अच्छा, तो एक्सपैंड्स मोस्ट होगा ये गैस, और ना ये क्या है? सही है, गैस. इंक्रीज सर टेम्परेचर Least- एक्सपैंड सबसे ज्यादा गैस होगा और सबसे लीस्ट सॉलिड होगा. चलो, अब solid अब्दुल्ला yes, yes. और अहमद और अब्दुल्ला रीजन देंगे. अब्दुल्ला बताएगा कि गैसेस क्यों ज्यादा एक्सपैंड करती हैं, अहमद बताएगा सॉलिड क्यों नहीं एक्सपैंड करते हैं. यस अब्दुल्ला. सर गैसेस जब प्रेशर इंक्रीज होता है या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ज्यादा कोलिजन्स होती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उनकी ज्यादा हो जाती है. ठीक है, डन हो गया. कम ओके जी, जाती है, डन हो गया, डन हो गया. स्पेसिंग ज्यादा है, यू आर राइट. और सर, आप टेम्परेचर बताएं ज्यादा हो अहमद. जाती है. सर ठीक इसका ये मेन ताल्लुक किससे नहीं है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम होती है गैस की एज कम्पेयर टू सॉलिड. हाँ, ये भी है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल है. यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल है, यू आर राइट. गुड मोहसिन, अच्छा पॉइंट है. यानी गैस के मॉलिक्यूल्स लोफर हैं, उनका आपस में कोई लिंक ही नहीं है, वो अट्रैक्ट ही नहीं करते दूसरे को, दैट्स एक्सपैंड करते हैं. सॉलिड के पार्टिकल डस्टी हैं, फ्रेंड्स हैं, वो छोड़ते नहीं दूसरे को. आई समझ, उनमें प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है बिटवीन सॉलिड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दैट्स व्हाई दे स्टे क्लोज टू ईच अदर. आई थिंक मैंने इसको क्लियर कर दिया. ओके जी, नेक्स्ट जैन रीड करेगा. और जैर अभी तक क्लास में नहीं आया. ओके, जैन भी चला अहमद गया। कौन चला गया? मलिक जैन इज जैन गया। नहीं, ये जैन इधर ही है. दूसरा है, जैन मलिक अब्दुल्ला है। अच्छा, जैन चला गया, कोई बात नहीं, कोई मजबूरी होगी, चला गया, खैर है. अच्छा, और जहर अभी वॉशरूम में काम. ना गिर गया। ओके, चलो नेक्स्ट मलिक अब्दुल्ला आप रीड करें. Uzair sir, Liquid is 2 heated घंटे. so that the bubbles of its vapor rise to the rest surface and molecules escape to the atmosphere. State the name of this Convection. process. At a lower temperature than A1, molecules escape from the surface to the atmosphere. Name the process. ओके, State the name सबती of the process. पहले पार्ट में कहता है बच्चों कि एक वेपर हॉट और लेस के ऊपर चला गया है, तो बॉइलिंग होगा सर. लिक्विड इज हीटेड ना. बॉइलिंग होगा. सर यहाँ पे बॉइलिंग ही होगा ना. बॉइलिंग होगा क्योंकि हीट करने से हुआ है. किससे गया है? हीट कर. और सर दूसरा एवेपोरेशन होगा. At a lower temperature, molecules escape from the surface to the atmosphere. Yes, evaporation. Good. अच्छा बच्चों मेरी Evaporation कैसे होगा? क्योंकि lower लोअर एवेपोरेशन के लिए temperature. फिक्स टेम्परेचर नहीं चाहिए होता ना. लो टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर पे एवेपोरेशन हो क्या जाती है और बात है. सरफेस से मॉलिक्यूल जाते हैं ना. जबरदस्त. Yes, you're right. Love you. जबरदस्त. अच्छा, अब बच्चों ये एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसकी क्या गिवन है? मैथ. Mass है, heat capacity है, time given है, temperature change है. तो फिर सर वो वाला फार्मूला लगेगा ना, Q is equals Q equals to MC सर delta पहले T. Q is equals to वाले से एनर्जी फाइंड करेंगे, थर्मल एनर्जी, फिर उसको टाइम पे डिवाइड करके पावर आ जाएगी. चलो, लेकिन टाइम को बिल्कुल, कैसे पहले मैं वो करूं? टाइम आप उस time पावर को- की यूनिट क्या है? वॉट है ना. व्हाट और आवर होती है ना, क्या होती है उसमें? और होती है। नहीं, नहीं. सेकंड में जाना है ना. नहीं और नहीं होती। सर अच्छा, बात अच्छा, सुने, आपने जब भी formula कौन सा बताया? टाइम का जिक्र नहीं होगा, हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना. जब अच्छा, आपने फार्मूला कौन सा बताया? Q equals to M in M change delta in T. हाँ specific in वो the नहीं, change of C time. delta T. Good, Sheikh Change Ayan, of sorry माशाल्लाह. temperature. डेल्टा टी. ओ यार, बड़ी बात है, आज ऐसे शेख हैं बहुत इंटरेस्टेड हैं. क्या बात, जबरदस्त. गुड. ओ सर जी, जब मैं आप आता हूँ तो इसी तरह होते हैं ना. हाँ ना. गुड. पावर इन आज टाइम फ्रेश फ्रेश उठे हुए हैं, वरना अब रात को सोने असल में के से टाइम मेरा पे जब पता है दिल क्लास किस बात पे करते हैं। खफा है अशर. अच्छा, मेरा इस बात पे दिल खफा है ना कि क्लास में आपके 5-6 लोग ऐसे हैं जिनको इमीडिएटली फिजिक्स क्लास की सपोर्ट की जरूरत है.
लेकिन मैं इनको कभी नहीं दिखाऊंगा। उसकी वजह यह है कि लगने दें उनको जरा, मैं मेहनत करूंगा जितना स्कूल में कर सकता करूंगा, लेकिन उनका ना बस बताऊं वो लेवल नहीं है। आप लोगों का ये ना, आप लोग पढ़े हो मेरे साथ, कुछ एकेडमी में, कुछ घर में, कुछ ऑनलाइन, कुछ किस तरह पढ़े हो, तो आपका वो बिल्टअप हो गया एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का डेकोरम। जैसे अब हूर है, जैसे मैं आपको क्या बताऊं, मुबीन है बेचारा, मैं बहुत दिल खफा होता है, मैं क्या करूं इसमें। अच्छा पावर को फाइंड कर लेते चलें। पावर इज इक्वल टू मैथ्स कितना है? Sir, mass is equals 2.7 to 2.7 into 900 into चेंज 39 से माइनस करो इसको, 18 18 आ गया Yes, sir. ओवर ऐसे मैं वो कितना है टाइम, टाइम 2 मिनट्स को चेंज करो ना, 2 into Sir, 120 it's 120 प्लस or 60 30 seconds. तो कितना बन जाएगा 180 सेकेंड्स। सर ये ठीक आंसर है आ रहा है 243। 243 वॉट। अच्छा इसको हम 240 वॉट लिखेंगे। अपने आंसर को 2 सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करना है सर, ठीक है। सर मुफ्ती के मार्क्स हैं ये। हाँ मजे का ना, मुफ्ती की क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है पागल, मुफ्ती के मार्क्स किधर है? मजाक नहीं कर रही, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझ आ रहा है, ऐसे इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। हाँ लेकिन चलो अच्छी बात है, हम हैप्पी कि तुम लोग सीख रहे हो। ओके नेक्स्ट। अच्छा स्टेट एंड एक्सप्लेन अ प्रिकॉशन दैट कैन इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ एक्सपेरिमेंट। बच्चे ने बस निकालना है क्या प्रिकॉशन है इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों जिससे आपका आंसर इंप्रूव हो जाए। हेलो सर हम ऐसा ना करें कोई इसको सराउंडिंग इंसुलेशन कर दे ताकि कोई एनर्जी लॉस ना हो, कर सकते हैं? जी सर हम कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे लैगिंग या फिर इंसुलेशन। क्यों? रीजन व्हाई वी नीड टू लैग एंड No इंसुलेट? energy loss in the एनर्जी लॉस ना surrounding. होना। सो दैट नो एनर्जी लॉस टू सराउंडिंग। सराउंडिंग, ठीक है। चलो जी वेव्स आ गया। आज अगर मुझे पता है क्वेश्चन 6 के बाद थोड़ी सी बैटरी डाउन होती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मुझे देखो ये थोड़ी सी हिम्मत करोगे इंशाल्लाह ग्रेड आएगा। इस प्रोसेस का नाम क्या है जब वेव ऐसे जाए कि अशर इनकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाए, ये वाला प्रोसेस। सर रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन बोले क्या लिखे हम? रिफ्रैक्शन हो रही है सर जी। पक्की बात है? रिफ्रैक्शन यहाँ सर है ये सर। वो नहीं है, वो शैलो टू डीप वाली कहानी? यस इसको रिफ्लेक्शन ही कहते हैं ना। नहीं वो रिफ्रैक्शन तो होती है। है ना। रिफ्लेक्शन। जस्ट अच्छा कॉज व्हाट कॉजेज अ चेंज इन डायरेक्शन? बच्चों वेव मीडियम क्यों मीडियम डायरेक्शन चेंज चेंज Medium change of आई medium. लव यू। क्या बात है माशाल्लाह, मीडियम चेंज हो रहा है, वेरी गुड बच्चों। अच्छा एक वेव है आपको ये गिवन है, उसमें कहते हैं आप ऐसी वेव ड्रा करें जिसमें एम्पलीट्यूड हाफ हो बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए ग्रेटर हो जाए। एफ को ग्रेटर करना है लेकिन एम्पलीट्यूड को हाफ करना है, तो कैसे ड्रा करें? सर सर ये ये हाफ करके हाफ जोड़ दें साथ। लेकिन फ्रीक्वेंसी कहते ग्रेटर हो जाए। ओ फ्रीक्वेंसी को ग्रेटर भी करना है वेव फिर। ज्यादा हो जाए सर, वेव ज्यादा हो जाए। हम एक काम करते हैं, हाँ मोहसिन, हम ऐसा करते हैं कि अब इस वेवलेंथ हाफ कम हो एम्पलीट्यूड में जाए। दो वेव बनाते हैं। हाँ इस तरह कर दें। यस सर इस तरह करके। ओ ये एम्पलीट्यूड हाफ कर दिया ना यस और सर। फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दी है, ठीक है। अब देखो पहले यहां से लेके यहां तक 1.5 वेव बन रही थी, अब मैंने यहां तक 3 वेव्स बना दी हैं, फ्रीक्वेंसी मैंने डबल कर दी है। मैंने जी फ्रीक्वेंसी क्या सर। कर दिया? डबल। बिकॉज इनिशियली यहां से यहां तक 1.5 वेव थी, अब मैंने 3 वेव बना दी। इनिशियली 1.5 वेव्स थी, अब मैंने नाउ आई हैव मेड हाउ मेनी वेव्स? 3 वेव्स, ठीक है। अच्छा अगला सवाल। वेव्स मुझे बिल्कुल नहीं आती। ओहो एक मिनट जरा, अभी शेख हयान तुमने एक चीज अगर माइंडसेट चेंज ना किया ना तो मैं दुनिया की कोई ताकत इस ऊपर नहीं ला सकती। मेरी बात सुनोगे तो कामयाब रहोगे। तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना वो मैं अकेडमी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि इस पेपर में करना क्या है। ये देखो सारी आवाम ये कहती है, क्वेश्चन में लिखा है कि एम्पलीट्यूड को हाई किया है, तो मुझे बताओ एम्पलीट्यूड वेव में ये चीज नहीं हो सकती? चलो तुम्हें नहीं आता एम्पलीट्यूड, अभी तो समझ आ रहा है ना कि एम्पलीट्यूड वेव की हाइट है, उसको आधा कर दिए, ये लो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डबल का मतलब ये कि ये मोर फ्रीक्वेंसी है, ये लेस फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी लेस है और ये फ्रीक्वेंसी मोर है, ठीक है। आई समझ? तो उसने कहा फ्रीक्वेंसी को डबल करो शेख हयान और एम्पलीट्यूड को हाफ करो,
ठीक है, इजी मार्क गेनिंग का। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि आपके पास एक पर्सन है जो रेलवे ट्रैक में कान लगा के आवाज सुनता है, तो उसको आवाज जल्दी क्यों आती है? सर साउंड सर क्यों Sound travels ज्यादा faster तेज in solid. फास्टर होती है। हाँ, ट्रेवल इसका कान है। साउंड पर्सन ट्रेवल्स बताएं। Sound travels faster in solid. साउंड ट्रेवल सॉलिड। फास्टर इन सॉलिड। मोहसिन पक्की बात है? जी सर ऐसा ही है। हाँ 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 साउंड ट्रेवल ऐसा ही है सर। फास्टर इन सॉलिड। अच्छा एक बात बताऊं, अगर एयर और वाटर में जरा साउंड की स्पीड को कंपेयर करें तो थोड़ा सा लिख लेते हैं ना अपने अपने समझने के लिए। बताएं जरा, सर ये हमें कैसे पता है किस में फास्टर ट्रेवल करता है? सॉलिड के बाद सॉलिड कौन में सा पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड एंड दैट्स व्हाई। हाँ उनके अंदर Solid वाइब्रेशन ज्यादा में होती है ना सबसे ज्यादा होती है, फिर वाटर में और फिर अच्छा अब एक air काम में। करते हैं ना, कभी कभी आपको स्पीड मांगता है तो मैं आपके लिए ना इस क्वेश्चन में थोड़ा फैसिलिटी कर देता हूँ। अब आप बताओ लिक्विड में कितनी होगी, पानी में? 1500। सर Uh, 1500 होती है। क्या बात है। अच्छा उसके बाद आयरन वगैरह में अप्रोक्सीमेटली सर 5000। 5000 से 6000। हाँ ओके, और स्टील में 6000 तकरीबन। ठीक है, Yes, sir. ओके जी मोहसिन गुड, आगे रीड करो मोहसिन। शेफान The देखना जरा। speed of sound in the waves is 5800 meter per second. Calculate the wavelength. अच्छा v equals to f lambda. अच्छा तो v ओके, अब पता है असल और f पता है। ठीक है मोहसिन समझ आ गए। शेफान अब देखो तुम्हें लेट्स सपोज स्पीड दे दी है और फ्रीक्वेंसी दे दी है, अब तुम्हें ये तो पता चल गया वी और एफ जो है गिवन है और वेवलेंथ में लैम्डा निकालना है। अब सर दोनों डिवाइड होंगी। अगर शेखयान को यहाँ पे फॉर्मूला में दे दूं ना, कसम से क्वेश्चन कर लेगा। अगर इसको मैं कह दूं कि स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ है तो कर सकते हो तुम ना। हाँ देखो सही है। समझ आई? अब तुम्हें सर ये फॉर्मूला क्या है, लैम्डा मैं याद मुझे नहीं करवाऊंगा। समझ होती, ये लैम्डा क्या 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 होता है? वेवलेंथ लैम्डा ये होता है, सीधा वेवलेंथ सा। होती है। ये लैम्डा है किसी भी वेव के पीक टू पीक डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये वेवलेंथ है। सही। शेखयान सर ठीक है? 5.27 5.3 सर इसको जरा ये करें ना, वैल्यूज पुट करके मुझे दिखाए ना। ये लो 5800 5800 divided by 1100 is equal to lambda। सही हो ठीक गया। है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन अच्छा बच्चे ये ट्रिकी है, ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है लेकिन चले करते हैं। अच्छा हमारे पास इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक लेंस है जो स्क्रीन के पास कोई ना कोई इमेज बनाएगा, सही है? अच्छा जी, अब क्या कहना चाह रहे हैं दोनों डायग्राम में? कंप्लीट द पाथ ऑफ टू रेस। हाँ 7.2 में कंप्लीट करना है जी पाथ ऑफ टू रेस। अच्छा कहते हैं ऊपर वाली डायग्राम में बच्चों थिकर लेंस है और नीचे वाली डायग्राम में थिनर लेंस है। ये थिनर लेंस है नीचे वाली डायग्राम में जिसका फोकल लेंथ कम है। क्या लिखा हुआ है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ सॉरी कम है। लॉन्गर है, लॉन्गर है सॉरी लॉन्गर लिखा हुआ है। इसका फोकल लेंथ लॉन्गर है। फोकल लेंथ क्या होता है ऐसे जहां पे लेंस अब सर क्या करेगा? ऑप्टिकल सेंटर से और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर लेंस फोकस पॉइंट तक। फोकस अच्छा पॉइंट। फोकस पॉइंट तक। अब आप मुझे बताएं कि अगर पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है सपोज करें वो रेस को इस तरह लेके जाता है, मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ। अगर वो रेस को ऐसे लेके जाते हैं यहाँ तक और ये वाला रेस को ऐसे लेके जाता है यहाँ तक, ठीक है? अब एग्जांपल देता हूं, अगर उसका फोकल लेंथ कम था तो वो इस पॉइंट पे फोकस करता है रेस को। असल बात समझ रही? अब हमें ये नहीं पता कि ये इस जगह पे फोकस करेगा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इसका फोकल लेंथ लेस है। क्या? इसका फोकल लेंथ लेस है, लेकिन इस नीचे वाले डायग्राम में कहता है इसका फोकल लेंथ ग्रेटर है क्योंकि थिन लेंस है। उसने खुद बोला ग्रेटर है, ये देखो स्टार लगा रहा हूं यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेटर है। जी सर। तो अब कहते हैं इसको इसको दोबारा कंप्लीट करें तो इसकी फोकस पॉइंट आगे होगा ये दूर होगा करीब होगा, देखते हैं। दूर होगा। पहले उसका इससे दूर होगा। ज्यादा दूर। तो अगर इसका फोकल लेंथ लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये वाला ऊपर वाला जो डायग्राम थी इसका मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 5.5 था, तो क्या इसका 5.5 पे होगा ज्यादा होगा नीचे वाले का? ज्यादा होगा। सर 5.5 से ज्यादा होगा, 6 या 6.5। 1 2 3 4 5 6 7 पे कर देते हैं, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली क्लियर? तो चलो अब इस डायग्राम को ड्रॉ करूं, मैं क्या करूं? दोनों रेस को ज्वाइन सर वहां से आकर क्या ज्वाइन कर दे 7 ट्रेड करके सर नहीं जहां पे बात निशान ले। सुनो, हाँ ये स्केल से करके फिर करना लाजमी है? नहीं, ऐसे में रेट ट्रेडिंग होनी चाहिए ना, स्केल से लाजमी नहीं नहीं है। ये रूल ये ऐसे ना बना देना, ये बनना। हाँ
रे रेसिपी बना सकते हो, तुम्हारा इतना एक्सपीरियंस है शेखयान कि तुम रेसिपी बना सकते हो, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है सही है। नहीं सर, ठीक रे है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो आपने मेजर किया है 5.15 वो जो भी, नहीं तो ये मैं करना सिर्फ बड़ा जरूरी रखने के नहीं लिए है ना? किया है, नहीं ग्रेटर हाँ, करने के लिए किया है सिर्फ। हाँ, क्यों? क्वेश्चन में मैंने उसकी देखने के बात लिए कि मानी ना, देखो। लॉन्गर है तो उससे लॉन्गर ही लिख देंगे सर। हाँ बिल्कुल। सही। अब कहते हैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। कितना मैग्नीफाइंग 10 ग्लास है? centimeter. चलो अगली बात, डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द लेंस। यानी एक ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए। मुझे पता है मैग्नीफाइंग ग्लास है, अब देखना यहाँ पे अगर आप जल्दी गए आपका कॉन्सेप्ट खराब हो जाएंगे। हमने जल्दी नहीं जाना, देखना अभी। वो कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये देखो, जिसकी फोकल लेंथ कितने सेंटीमीटर है शेखयान? 10. 10 सेंटीमीटर। तो शेखयान कहते हैं सर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। अभी हमने आंसर दिए ही नहीं है, हमने सिर्फ एग्जामिनर की बात क्वेश्चन सीरियस लिया है। ठीक हो गया? अब ऐसा शेखयान मैं आपसे पूछता हूं, सच बताएं मैग्नीफाइंग ग्लास में ऑब्जेक्ट को किधर होना चाहिए? इस एफ से लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे? अगर सर होना मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए वाला एफ इमेज हो, से, एफ राइट से साइड पे। लेफ्ट पे। यार राइट साइड पे नहीं होगा? ये एफ मैंने लिखा है आपके लेफ्ट सामने, पे ये एफ होगा। पॉइंट है। सर्कल दोबारा कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को कैमरे को मैं इधर रखो, मैग्नीफाइंग ग्लास बनेगा। लेफ्ट पे होगा सर। ये देखो, याद आया? इधर रखो, या इसको ऑब्जेक्ट को इधर रखो, ऑब्जेक्ट को पोजीशन नंबर एक्स पे रखूं, या ऑब्जेक्ट को मैं पोजीशन नंबर वाई पे रखूं जो मैग्नीफाइंग बनेगा? एक्स पे। एक्स पे रखें। चलें, अगर जिनको भूल गए तो कोई बात नहीं, इसमें कौन सा मसला है। हाँ सर, Look at याद this. आ गया सर। नहीं नहीं, वो बच्चे मैं याद आगे करवा तो देता हूँ, वर्चुअल, नो इशू। आगे आगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी ना, पीछे रियल इमेज बनेगी। ये देखो बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये एफ छोटी पॉइंट है ना, होगी। येलो वाला, येलो एफ पॉइंट है कि नहीं है? एफ है ना? जी सर, मैग्नीफाइंग नहीं ऐसे हुआ। है। अब देखना, एफ से आगे जाऊंगा अश्विन, और से देखना। जी सर। अब बताओ ना यार, अब भी समझना है तो मैं टक्कर ही मार सकता याद हूँ। आ गया सर, नहीं याद आ सर, आ गया। गई है ना। समझ आई? इसीलिए अच्छा, मजे की बात है, अगर एफ से पीछे जाओगे ना, ऑब्जेक्ट फिर भी एनलार्ज बनेगा, लेकिन वर्चुअल के बजाय रियल हो जाएगा। इधर देखो, अब बड़ा बन रहा है लेकिन रियल हो गया, और पीछे जी जाएंगे सर। डिमिनिश टू स्मॉल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? आई होप कि आपको ये बात समझ आई है मेरी। सर मिर्जा ओके, अब्दुल्ला। क्लास में आ रहा है? सर किसने कहा है ये सर? किधर से आ रहा है क्लास में अभी? लेट मी इन। लेट मी इन। वो अच्छा, आए तो सही लेट ना, हिम इन। बोलो दोबारा ज्वाइन करें, बोलो ज्वाइन करें, ज्वाइन करें ना। सर इतना लेट आ रहा है, छोड़े। अच्छा अभी आया तो चलो अभी मुझे बता पेपर देना। रहते हैं। हाँ अभी पेपर रहता है, अभी काम करेंगे हम। अभी हम आ रहा है, तकरीबन 20 मिनट और लगेंगे इंशाल्लाह। चलो हम जरा लेट नहीं करते, आगे जाते हैं। तो आंसर क्या लिखूं बच्चों? ऑब्जेक्ट इज सर प्लेस जी इसका बिटवीन, पिछला वाला पार्ट दिखाएं सर, इससे पीछे वाला पार्ट। ठहरो एक मिनट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट। वो सर लेस देन सेंटीमीटर, यार सीधी बात है, लेस देन सेंटीमीटर, लेस देन 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दी हुई है ना 10 सेंटीमीटर, तो हमें फोकल लेंथ से कम रखना है, लेस देन 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में बच्चों क्लियर कट क्या दी हुई है? फोकल लेंथ। यस एसन, आप कौन से पार्ट की बात कर रहे हो? ये अशर, ये ए देखो जो है, हाँ, कंप्लीट द पाथ ऑफ टू। अच्छा ये कंप्लीट करना है, सही है। और सर ये कहते हैं नीचे कि, वाली रे तो नहीं है हमारी, नीचे वाली जो सबसे नीचे? चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, असल में पता है क्या, इसलिए वो खुद दी हुई है दो रेज ना, ये गिवन है, ये रे और ये अच्छा सही गिवन है, है ना। सही, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा easy। ऊपर कहते हैं फोकल लेंथ क्लोजर है, नीचे कहते हैं फोकल लेंथ दूर है ना। सही है, ठीक है, फोकल से पास करेंगे, अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा अब अच्छा आगे कहते हैं डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज बताओ किधर बनेगा। अब मैग्नीफाइंग ग्लास का ऑब्जेक्ट तो आपने क्या दिया ना, देखो अभी आपने ऑब्जेक्ट का बताया था, किधर गया? सर किधर गया डिमिनिश्ड यार? होगी। एक मिनट रुको, नहीं नहीं नहीं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सबर। ये देखो सर वो इमेज कहते पीछे हैं बनेगी ऑब्जेक्ट ना, को, पीछे बनेगी उसने ना image। कहा, आप लोगों ने कहा ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे यानी 10 सेंटीमीटर से कम रखो, मैंने अभी देखो 7 पे रखा हुआ है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। कहते हैं इमेज बताएं, इमेज किधर बन रहा है? तो इमेज तो मोर देन 10 पे बन रहा है, देखो मोर देन 10 सेंटीमीटर गाइस, देखो मोर देन 10 पे बन रहा है कि नहीं बन रहा? जी सर। ये देखो बच्चों, मैं इससे क्लियर क्या करूं कि ये सपोज करो ये डिस्टेंस 10 था, ये डिस्टेंस कितना था? 10। 10। अब ऐसे सच बताओ क्या ये डिस्टेंस 10 से ज्यादा नहीं है?
है सर। हाँ हाँ समझ आया, दैट्स वाई इसको मैं लिखूंगा। अच्छा समझ आया, इमेज की बात कर रहे हैं, किसकी? Sir, इमेज की। describe the position of image to in relation to the lens and object. हाँ, इमेज शुड बी मोर देन 10 पे Sir, बनेगा। image diminished होगी ना? नहीं, वो इमेज की पोजीशन की बात करें ना, सिर्फ सवाल देखो। नहीं सर, आप ऊपर जाएं एक मिनट, इस डायग्राम पे फोकस F पे वो इमेज फॉर्म हो रही है ना, तो डिमिनिश्ड होगी ना। नहीं ना, इस सी पार्ट का कोई लिंक नहीं है वाले पार्ट से। सी पार्ट इज नथिंग टू डू विद बी पार्ट। बी अच्छा अलग अलग। जी जी, मैं बार बार क्यों आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो अशर, अशर वो ये कहता है कि स्केल है ना, ये 10 सेंटीमीटर है, लेंस के हाँ सेंटर से येलो पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट आपने कहते हैं लेस देन 10 पे रखा है ना, मैंने पहला आंसर दे दिया। अब कहते हैं इमेज की पोजीशन बताओ, इमेज की पोजीशन बताओ, फोकल लेंथ से ज्यादा होगी कम होगी, देखो ना, ये देखो, समझ सही। आई? आगे समझ। अच्छा आगे, गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय सर मैग्नीफाइंग ग्लास। enlarged रियल इमेज बनेगी, enlarged बनेगी, और रियल नहीं सर, रियली वर्चुअल enlarged और upright। चलो बच्चों, चलो ओ सर, रटने वाली जरूरत डायग्राम नहीं मुझे है, दोबारा दिखाए ना। चलो रटने मारो, अब देख के बताओ। अच्छा मैं आपको बताता हूँ सर, एक सेकंड। अब बता इस सर इमेज की कैटेगरी enlarged बताओ। वर्चुअल लार्ज, enlarged अपराइट और virtual वर्चुअल, ये तीन है। एनलार्ज, upright अपराइट, वर्चुअल। अच्छा वर्चुअल, क्या वर्चुअल, बात है यार, वर्चुअल अपसाइड डाउन तो नहीं है, एनलार्ज भी है, नहीं यस बढ़िया। अपराइट No, होगी ना, sir. अपराइट है। upright, enlarged और ये देखो, virtual। Enlarged ये Yes. छोटा है, हाँ ये बहुत वो बड़ा है, ये देखो, जी सर, ऐसा ही है। समझ आई, गुड हो गया। चलो यार, तो क्या लिखेंगे? एनलार्ज, अपराइट अपराइट और वर्चुअल। और वर्चुअल। वर्चुअल। गुड शेखयान, वेरी वेल डन। शेखयान देखो ना, इमेजिन कि आपकी फिजिक्स मेरे 2 महीने पहले कैसी थी शेखयान, नाउ सी योर लेवल, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे माशाल्लाह यू आर इंप्रूविंग। ठीक है, अशर ने तो माशाल्लाह 10x का बूस्टर मारा है ना फिजिक्स में है ना अशर? अच्छा अशर, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह आपको चीजें आती है ना, आप उस पर खुश होते हो, एंजॉय करते हो। अब अगर चीजें नहीं आती, परेशान नहीं होना, मुझे बताना है, मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा, ठीक है? आगे हो सकता है ऐसे क्वेश्चन है जो मैं ना भी आते हो, इसका मतलब ये नहीं है। हमारे पास 3 बोल महीने रहे हैं, 3 महीने हैं अशर सर। और भी बूस्टर मारने हैं, अच्छा आपने। जी जी भाई, क्या कह रहे हो? वो कह कह रहे रहे हैं हैं और बाद भी में बूस्टर booster मारना है, नहीं। और ये भी अभी बूस्टर मारना है? है, मुझे भी अशर, थोड़ा बूस्टर अशर दो आपने अपना। जो यूके से ड्रिंक लाई है ना, इन्होंने मुझे क्या किया, उसमें पानी में गंदा वाला ऑरेंज जूस ला के अशर ने ड्रिंक लाई है। ना करें सर। हाँ कसम सर से मैं यार, आपको देखता हूँ, आप पिलाई रोकें आपको। सर, आप तो मेरी जान, आपके लिए कुछ भी मैं देखता हूँ ओ स्कूल ओ में। ओ बड़ी क्या बड़ी बात है यार। 100 टन 100 टन। 100,000 किलो टन। हम्म, चलो चलो बच्चों, अब एक मजे का क्वेश्चन है, करते हैं जरा, ऐसे ना आप रीड करो। A conducting sphere is ऐसा Conducting. पढ़ना है या मैं पढ़ूं? ओए बच्चे, ये लड़कों लड़की की स्टोरी है जो चार्ज को ट्रैप एक ही करने बात वाली है। है। सर सबर। A conducting A sphere is conducting mounted on sphere, अच्छा पढ़। a conduct, a conducting sphere is mounted on an insulating stand. Explain how you would use a positively charged rod of insulating material to charge the sphere by induction. सर मैं बताता हूँ ये। अच्छा एक मिनट, पहले सवाल मुझे कंप्लीट करने दो, फिर आप आंसर आराम से बोल सकते हो। लेट मी क्लियर द क्वेश्चन। सवाल ये है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जो इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख दिया, सही है, उसके पास हम पॉजिटिव चार्ज लेके आए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये एग्जामिनर खुद कह रहा है, ठीक है? आप बताएं वो कैसे आप उसको चार्ज कर सकते हैं? सर उसको रब करेंगे उसके ऊपर। इंडक्शन, नेवर एवर। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट खराब हैं अब्दुल्ला। अभी देखता हूँ इन नहीं बच्चों सर को मैंने रब नहीं पढ़ाया। करेंगे। जी सर, सर खराब ये तो है। पॉजिटिव रिपेल हो जाएंगे ना। अब्दुल्ला इनकी पॉजिटिव बात सुननी है, पॉजिटिव स्टेप बाय रिपेल हो स्टेप। जाएंगे। पहले शेखयान को बोलने दो, उसने पहले आंसर दिया था, सुने, शेखयान बोलेगा, उसके बाद मैं आपको बाकी चांस दूंगा। अब्दुल्ला आपने इसमें जरा सुनना है, ये रबिंग से चार्ज नहीं होगा, ठीक है? चलो शेखयान क्या ओके कहते हैं? सर। शेखयान सर ये लड़कों लड़कियों की स्टोरी बतानी है, लड़कों हाँ लड़कियों की ये स्टोरी वही वाली बतानी है है। ना वो जो तो ये हाँ मलिक कौन है? मलिक कौन है? मलिक ये अब्दुल्ला है, मलिक है। यही है। अच्छा मलिक अच्छा। अब्दुल्ला। अच्छा तो सर इस तरह होगा ना, जो पॉजिटिव रॉड है ना, आप इसके अंदर इसके पास लाएंगे। हम्म, अरे सर एक सेकंड, एक क्वेश्चन है, इसमें वो अर्थ वायर वाला सिस्टम तो नहीं है ना? सिस्टम है, है। अच्छा तो फिर इस तरह होगा ना वरना सर। चार्जिंग। हाँ सही है। तो पॉजिटिव रॉड जब इसके पास लाएंगे ना, हम्म,
हाँ, तो जो लाएंगे। पॉजिटिव चार्जेस है ना वो रिपेल कर जाएंगे, और जो अर्थ वायर से और इसके अंदर खुद भी कुछ थोड़े होते हैं ना, वो नेगेटिव चार्जेस सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। चलो जी, एक चुस मार दिए, दो जैसे बातें ठीक की हैं पॉजिटिव। चलो जी अश्विन बताएं शेखयान ने कौन सी चुस मारी है? चुस मार दिए और क्या पॉजिटिव चार्जेस क्या हुआ? हो जाएंगे, इससे क्या बोले, रिपेल हो जाएंगे ना हाँ, मेरी ये जान। उधर ही रहेंगे वो। पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते। हाँ, वो अच्छा उधर ही रहेंगे, वो उधर ही रहेंगे। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मैंने इनको इतनी आसान सी बात बताई थी, मैंने कहा ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ना, आप ये समझिए शाहरुख खान, सलमान खान, ये सारे एक्टर्स हैं, फवाद खान हो गया, ठीक है। और ठीक है इस सर। स्फीयर के अंदर 10 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं, न्यूट्रल थी पहले, क्या थी? न्यूट्रल। जरा गौर से सुनो बच्चे, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, एक मिनट। अच्छा, जैसे ही हम अब्दुल्ला इस आज रात को पास लाए हैं, तो ये जो गोल्ड स्फीयर है ये एक हॉल है, ऑडिटोरियम है, जहां पे इन लड़कों की परफॉर्मेंस चल रही है, इसमें शाहरुख खान, सलमान खान ये लोग हैं, ठीक है। अच्छा, इस परफॉर्मेंस को सर। देखने के लिए जैसे ही हमने इस कनेक्ट किया है हॉल को, तो यहाँ से सारी लड़कियां, इलेक्ट्रॉन मीन गर्ल्स, नेगेटिव चार्जेस, ये सारे नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, रोड से अंदर इंटर होंगे, समझ आई? सर ये जो अब पॉजिटिव रॉड है ये के अट्रैक्ट थ्रू। करेंगी? बिल्कुल, पॉजिटिव रॉड जो है वो सारी लड़कियों को अट्रैक्ट करेगा, तो पूरे पाकिस्तान और इंडिया से, दुबई से सारे लोग इलेक्ट्रॉन्स आते आते इस स्फीयर में इंटर हो जाएंगे। अर्थवायर का मतलब ये कि पूरी दुनिया से, क्या, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो लड़कियां ज्यादा वो उनको देखने आ जाएंगी। बिकॉज़ लड़की जेलस होंगे, यार शाहरुख खान क्या वह फजील सा बन रहा है, बूढ़ा है, लड़की कहेंगी, हाय अल्लाह मेरा जानू, मेरा हीरो, ठीक है। वो सारी लड़कियां उसको देखने के लिए इसके अंदर ओहो। इंटर हो जाएंगी। अच्छा, आप शक्ल देखना ऐसे, ये सारी लड़कियां आ गई, ऐसे ने पता है क्या किया है, ऐसे ने बाद में क्या किया ना, यहाँ से रोड ही काट दिया बाद में, यस सर। रोड काट के, और ऐसे ने क्या किया, ऐसे शाहरुख, तैयार हो जा। सुनो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ऐसे ने रोड को यहाँ से हो कट रहा कर हूँ, हो दिया, रहा हूँ। ऐसे ने रोड को कट कर दिया, और शाहरुख खान वाली जहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही थी वहां पे एक पटाखा या बम छोड़ दिया, डज हुआ ना, शाहरुख खान है पाकिस्तानी टेररिस्ट भाग गया वो, ठीक है वहां से। अब लड़कियां जब भागने की कोशिश करेंगी ना वापस, यस हुआ, शाहरुख खान की फट गई। अच्छा जैसे ही से लड़कियां वापस जाने के लिए ना स्पेस से वापस मुड़ेंगी ना, आगे ऐसे ने रोड ही काट दिए, क्लिप ही काट दिए, ठीक है। ऐसे ने कहा अब इंडियन लड़कियां तो लोग फंस गई यहाँ पे, ये पाकिस्तान है, मैं तालिबान से लिंक करता चलो हूँ, लड़कियां वही रॉड एसन के। समझ आई आपको? मलिक अब्दुल्ला मेरी बात समझ आई है? नहीं आई सर इसको। मलिक अब्दुल्ला ओ सर, मलिक अब्दुल्ला गया। आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है जी, ब्रिंग, अब्दुल्ला चला गया। कौन कॉल कर रहा है यार, मलिक मुझे तो कोई अब्दुल्ला और आ गया, गया मिर्जा जी। कॉल कर रहे हैं। मिर्जा मिर्जा बकवास तो आई अब्दुल्ला क्लास में रांड है। सर। सर वो इतनी देर से कह रहा है क्लास में छोड़ो मुझे, वो ज्वाइन कर ही नहीं रहा। अजीब चीज है। एक मिनट, ओए एसन, ये कॉलिंग कर रहा है। अली नो इशू, रिकॉर्डिंग योर क्लास बच्चे, कोई ओए मसला नहीं, अली मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास अशर, भेजता हूँ आज। अशर, हाँ। ओ ओए क्या हुआ? अशर, क्लास से रिकॉर्ड हो रही थी ओए यार। वो बच्चे वेन तो से फजूल बात ही पूछो करनी। कि अच्छा चार्जर किस तरह है। चले, क्या पहला हुआ? पॉइंट बताएं, बाद में बात करनी है ना शेखयान। ब्रिंग रॉड, ओके ओके सर। Bring rod closer to the sphere, closer to the अच्छा sphere. तो कौन Second सा point रॉड? होगा the metal rod है ना, वो अच्छा positively दूसरा, charged वाला। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा कनेक्ट कि connect the earth wire to the sphere. अर्थ वाइट स्फीयर, क्या बात है। Then third point होगा कि the negative electrons will attract to the positive rod. ऑल इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल अप, हाँ Electron will सही। travel through Earthwise to the sphere and the स्फीयर हाँ। एंड पॉजिटिव वाली बात ही नहीं लिखनी, और फिर कह देंगे कट द अर्थ वायर एंड बस वो चार्ज हो जाएगा। कट अर्थ वायर एंड Cut रिमूव, Earthwise and remove the positive rod. हाँ, क्या remove the बात है। positive rod. अच्छा आप समझिए मेरी कहानियां कितनी बिल्कुल बिल्कुल। होती है ना। ये सर आपने अकेडमी में मुझे पढ़ाया था जिस वक्त आगे बस आईपैड नहीं होता था। सही है ना, पढ़ाया था उससे ना, भी पूछा मतलब, किसने, चुप करना। अच्छा बच्चे ये जो कंपोनेंट्स का नाम क्या हो सकता है वैसे, ये वाला किस डायोड? सर लाइट डायोड नहीं इमिटिंग है, डायोड, लाइट लाइट इमिटिंग इमिटिंग डायोड। डायोड। ओ सर अच्छा ये तो एलडीआर है। एलईडी, नहीं, एलईडी। एलडीआर ये है, फिर ये क्या है? ये एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड। जी जी, ये लाइट इमिटिंग डायोड है। ओके। अब्दुल्ला आपको पूरी स्टोरी सारी समझ आई चार्जेस वाली? जी सर, बहुत बुरी समझ आ गई है। लड़के आएंगे, लड़कियां ऊपर आएंगी, रोड को काट दोगे, शाहरुख खान को वापस भेज दोगे, लड़कियां ट्रैप हो जाएंगी, आई समझ?
और सर बेहतरीन नीचे हो क्या गया है? सर। नन गेट। आउट। सर हमारा मकसद उसमें लड़कियां ट्रैप करना है ना। हाँ हाँ, वो ट्रैप करनी है जियो आपने। जियो। लेकिन मसला ये, लेकिन बात सुनो, अब लड़कियां मालिक अब्दुल्ला लड़की ट्रैप तो करनी है। अब लड़कियां ज़ाहिर है शेखयान या ऐसे को देख ऊपर नहीं आएंगी ना। ठीक है, इनको देख के बैठ और जाएंगी। सर की रोस्ट मार दी दोनों को इनडायरेक्टली। देखो चाचा जा सर सुनो, माद को ओए, सर अच्छा सर वाला नुमान को bodybuilder- देख के आएंगी। सुनो सुनो, ऐसे नहीं हो रही। सुनो सुनो, सर ऐसे नुमान में को देख शेखयान मलिक अब्दुल्ला, ऐसे में शेखयान ऐसे करो ना, ट्रैक करने की मेरी जरूरत ऐसे करो ना, उड़ जाएंगी। लड़कियां भाग ही जाएंगी इनको देख के, ये फूक से खुद उड़ जाएंगे। अच्छी तरह बॉडी बिल्डर तरह बंदा है, मैं पता है, बता जरा। ओह सर ना आपने जार तो के सर जी, की जार बॉडी के बिल्डिंग कर जी। दी। जी ये सर आउट। अच्छा, ये सिलेबस आउट। ओ हागी जी सर कितने बताएं, क्वेश्चन रह गए हैं? ओ बस सर दो ही सर रखना। सबसे गंदा टॉपिक। किस ओ तरह सर डीमैग्नेटाइज करेंगे एक मैग्नेट को यूजिंग इसी नहीं करंट? सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना। अब मुझे पता आउट करके फिर भी लिखते हैं ना। नहीं छोड़े ना सर, नहीं है सिलेबस में, छोड़े कंफ्यूज करेंगे। अच्छा ये आउट हो गया, चलो। मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन डी आउट है, ये तो है ना, ये ओ मोटर आ सर रही है। जनरेटर वाला आ गया सर, ओ मेरा सर फेवरेट टॉपिक। फाड़ू नहीं क्वेश्चन। जनरेटर नहीं है, क्या है? ये मोटर है हाँ, डीसी ये मोटर वाला। मोटर है, नहीं मोटर ये वो डीसी मोटर वाला, है डीसी मोटर ये। वाला। डीसी यस मोटर है सर। ना। चलो स्प्लिट रिंग का रोल पूछ रहा है बच्चों। स्प्लिट रिंग का रोल वो होता है ना सर, वो सही हो आपने बताया था। जाहिल। सर इंश्योर्स होगा इंश्योर ना, वो क्या क्या होता है व्हेन द मोटर टर्न्स 180, फिर पता नहीं वो लंबी हाँ कहानी थी। Sir, सही it है। allows the current to pass through and in and out from the इट दो अल्टर द मोटर है। डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ टर्न। क्या बच्चे, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या करता है? करंट की डायरेक्शन को हर हाफ टाइम के बाद अल्टर करता है, तो जिसका फायदा है विच कीप द मोटर स्पिनिंग, विच कीप द मोटर स्पिनिंग इन वन डायरेक्शन। ठीक है, बिल्कुल। Yes, याद sir. आई मेरी बात? नहीं तो नोट्स निकाल के दिखा दूं। याद आ गई है सर। विच कीप द मोटर स्पिनिंग इन वन डायरेक्शन। डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा बच्चों आगे कहते हैं वोल्टेज को इंक्रीज किया, ऐसे तुम बताओगे, ऐसे वोल्टेज को इंक्रीज किया, व्हाट हैपेंस टू द पावर सप्लाई, क्या होगा? मोटर सर क्या वोल्टेज फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगी तो मोटर वोल्टेज ज्यादा को स्पिन increase होगी। किया। मोटर ज्यादा स्पीड से स्पिन होगी ना। अच्छा Spin होगी स्पीड सर। या फास्टर रोटेशन, फास्टर। फास्ट हो जाएगी सर क्योंकि रोटेशन। ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर वो मैग्नेटिक कितना फील्ड आसान होगी। सवाल है, इजी क्वेश्चन है सर वैसे। ज्यादा बारिश होगी, लव यू हो ज्यादा गया। यही पेपर में है। अच्छा बच्चों कंबाइन रेजिस्टेंस निकालनी है लैंप की और टू रेजिस्टर की, सबकी टोटल आर निकालनी है। सर R इसमें सर आरटी R1 सर R1 R1 multiply ऐसे by बोलेगा R2 जी, ऐसे divide by बोलेगा। R2 R1 plus सुन R2 के divide by ये R1 plus R2 divide by R1 multiply by पुठा R2। बोल बस दिया, बस पुठे बस बस उल्टा उल्टा ऐसे हाँ पुठा बोल दिया, ऊपर मल्टीपल है सीधे नीचे सम है। यरखान। यस और सर। ऐसे इसमें R3 ऐड करना है। अच्छा बच्चों जो पैरेलल में कंपोनेंट है ना, पैरेलल में कंपोनेंट है उनको पहले टोटल करेंगे मल्टीपल ओवर सम से, उसमें आखिर में R3 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 0.20 इंटू 0.30 ओवर 0.20 प्लस 0.30, ये जो टोटल आंसर आया है इसमें सर हम कितने रहते हैं सर? बस 2 सवाल रह गए ना, भेज रहा हूँ, जस्ट 1 क्वेश्चन रह गए, जल्दी से सॉल्व करें, बातें नहीं करना, खत्म करते हैं गो में। इसको सॉल्व तो कर लेना, 0.20 और 0.30। ओह यार एक तो तुम लोग कसम से, ये लो ओए होए 0.20 इंटू 0.30 डिवाइडेड बाय 0.20 प्लस 0.30 डिवाइडेड बाय 0.20 प्लस 0.30। एसएन क्या आंसर है? 0.12 0.12 सर प्लस भी तो करना है ना। प्लस 0.20 दोबारा ऐड करना है। 0.32 सर 0.32 यस 0.32 32 ओम्स टोटल। ठीक है, इजी सर इजी। सर Well- पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? वोल्टेज, ये मैं हमने पढ़ी नहीं अभी तक है। वोल्टेज है ना, कहते हैं यार किसी द भी वोल्टेज अक्रॉस द पावर सप्लाई की पढ़ेंगे वोल्टेज मंडे को। को। अच्छा सवाल तो करा दूं ना, पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्टेज या पावर सप्लाई को इंक्रीज किया है और करंट इन द लैंप, लैंप में आने वाला करंट कहता है इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। स्टेट एनी चेंजेस इन द रेजिस्टेंस ऑफ लैंप। बच्चों लैंप की रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस हो पे गई फर्क है। पड़ेगा? क्या चीज सर, कम क्वेश्चन हो क्या गई है है। प्लीज? हाँ सवाल सही कह रहे में हैं, कम हो गया। अच्छा मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन।
कहता है आपने पावर सप्लाई की वोल्टेज को इंक्रीज किया है, ओसाका बैटरी लगा दी है, ठीक है, बड़ी तेज बैटरी लगा दी है, करंट इन द लैंप इंक्रीज हो गया, लैंप के अंदर आने वाला जो करंट है ना, ये करंट ये इंक्रीज हो गया, ठीक हो गया। अब कहता है क्या बताएं लैंप की रेजिस्टेंस को क्या होगा, बच्चे एक बार याद रखें, वो भी इंक्रीज होगी ना सर। सब सारे लोग देखो गलत पता है क्यों कह रहे हो, आपको एक चीज नहीं समझ आ रही, लैंप का और बाकी रेजिस्टर का कनेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। लैंप जो येलो वाला लैंप होता है उसमें जब करंट एक लिमिट से ज्यादा होता है तो वो हीटअप हो जाता है, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, समझ आ रही है। लैंप एक ऐसी वायर का बना होता है जिसमें एक लिमिट से ऊपर करंट नहीं जा सकता, वो इंक्रीज हो जाएगी रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप इंक्रीज हो जाएगी ना सर। इंक्रीजेस बिकॉज लैंप का सर टेम्परेचर, इंक्रीज किस तरह होगी? मैं बताता हूँ ना, टेम्परेचर ऑफ द लैंप हाई हो जाएगा और टेम्परेचर हाई होने से लैंप की रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी, हीटअप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लैंप बाकी मेटल से डिफरेंट बिहेव करता है, ये मेरी बात आप सिर्फ एक चीज याद रखना, क्या हुआ क्या हुआ? लैंप में लैंप बाकी मेटल से डिफरेंट बिहेव करता है, बाकी कंडक्टर अच्छा। से। वजह ये है कि लैंप में जब करंट इंक्रीज होता है ना, ठीक है, तो लैंप का टेम्परेचर हाई होता है, लैंप हीटअप होता है, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ठीक है। करंट से टेम्परेचर हाई होता है, देखें सर करंट इंक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हुई है तो करंट ज्यादा आ रहा है ना। नहीं, असल में पहले करंट ज्यादा हुआ है, उसकी वजह से लैंप हीटअप हो गया। अब्दुल्ला आंसर दिखाओ जी बी पार्ट का, देखना। ओके सर। मई जून 1942 मैं आपको दिखा देता हूँ, मई जून सर 1942। क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन क्या है? 1942 1942 की मार्किंग ओए स्कीम है, 42 सर क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? मिल गया, मैं बताता मैं आ रहा हूँ। हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप Question 10। इंक्रीजेस, सर टेंपरेचर ऑफ द इसने लैंप लेके आई इंक्रीजेस साथ। एंड रेजिस्टेंस ऑफ द अच्छा लैंप ये देख, इंक्रीजेस। ठीक है। अच्छा ये देख यार सर कैसे समझ नहीं आ रही ना। राजेश, सिर्फ तुम एक बात सिर्फ दिमाग में सर डाल नहीं लो, ना, आपने क्लास में मैं बताया था कि तो सुनो जिस ना, मुझे ये सुन लो एक बात ना, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम होता है, मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ सिवाय लैंप के, बस ठीक है। लैंप के अलावा, लैंप के अलावा जब भी करंट ज्यादा और रेजिस्टेंस कम होती है, करंट और रेजिस्टेंस आपस में ऑपोजिट। लैंप एक वाइड ऐसा वो हमारे पास केस है जिसमें बस सर करंट अगर सीधे सीधे ज्यादा बोले हुआ, रटने है ना रटने। रटना है ना बच्चे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपकी 95% कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है सर्किट में, सिर्फ मसला ये है लैंप की साइंस ऑपोजिट है। आपने लैंप का वर्ड तस्वीर में 100 दफा पढ़ना, लैंप 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 लैंप, ठीक है, ये ऑपोजिट साइंस तो है। सर हमारे कोर्स में सिर्फ आता ही लैंप है, लैंप के अलावा तो नहीं आता। आते भी बाकी आते हैं, ठीक है। बाकी मेटल में जितनी भी इससे ज्यादा होगी असर करंट कम होगा, ठीक है। रीजन क्या होगी उनकी? ज्यादा, बाकी में आर अगर ज्यादा होगा करंट कम होगा। लैंप इज द ओनली डायरेक्टली केस, प्रोपोर्शनल। ओके हाँ ठीक है, इसमें डायरेक्टली। अच्छा न्यूक्लियर है, लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 5 मार्क का 2 मिनट में होता है। बस लेकिन सही अगर ठीक एक है सर। सैंपल अल्लाह है जिसका, हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये मुझे नहीं आता। ओके अच्छा चलो ठीक है, एक सैंपल है जिसके अल्लाह अंदर हाफिज 86 सर। 86 बच्चे, ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, करके जाओ। सिर्फ ये लिखना है एक चीज के अंदर 86 प्रोटॉन्स है और 136 न्यूट्रॉन्स है, ऐड करो क्या बनता है? सर 222। 222। अच्छा तो इसका सिंबल हो गया रेडॉन है, क्या चीज? रेडॉन, तो रेडॉन आरएन लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा अब कहते हैं इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया और प्लूटोनियम बन गया, तो अल्फा पार्टिकल के इधर इधर क्या आएगा और प्लूटोनियम बन गया, इधर क्या ठीक है सर। आएगा? सर अल्फा पार्टिकल का वो होता है ना, कितना हम होता है? सर इसमें से 4 ऊपर से निकलेंगे और 2 84 नीचे से निकलेंगे। यस सर। तो 218 हो जाएगा, ठीक है। यस ओहो सर। ये गलत और दिखती है, उधर ये वो आ प्लूटोनियम इधर है, जाएगा, अल्फा उधर है, ये प्लूटोनियम है, अल्फा इधर है, सॉरी। इसमें 2 आएगा। हाँ अल्फा 4 ऊपर से 2 निकलेगा और 2 नीचे से निकलेगा। 4 2 यस सर। अल्फा ठीक हो 4 गया। 2। अच्छा आसान है। अब बच्चे कहते हैं एक चीज है जिसकी हाफ लाइफ इतनी इतने इयर्स है, 5700 इयर्स है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा है कि अब उनको एक चीज मिली है बोन जो सिर्फ 25% रह गई है, तो कहते हैं बताएं कितना टाइम गुजरा। देखना पहले 100% थी वो बोन, कितनी थी, उसका एक दफा हाफ हुआ तो कितना आ गया 50%, फिर हाफ हुआ तो कितना हो गया 25%। अच्छा अब हम फाइनल पे बोल के, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक हाफ लाइफ गुजरी है, फर्स्ट हाफ लाइफ, और यहाँ से यहाँ तक फिर सेकेंड हाफ लाइफ, यानी 2 दफा हाफ हुआ है। तो 5700 एक स्टेप का टाइम है, एक स्टेप का टाइम है, 1 स्टेप 1 हाफ लाइफ, तो इंटू 2 कर देंगे तो आंसर आ गया 100 एंड नहीं 11,400। हाँ 11,400
11,400 years. समझ आई? एक दफा हाफ होने में 50% में 5700 ईयर्स लगा, अगली दफा फिर 5700 ईयर्स लगा, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया है। तो ये मेरा पूरा पास्ट पेपर बच्चों आपको मैंने सॉल्व करवा दिया है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हुए होंगे और आपको जो है वो चीजें समझ आई होंगी। ठीक है? Yes, sir. जी And sir, thank okay. you very much for Okay, sir. trusting me. Allah Hafiz. Inshallah, I will never break your trust. Allah Hafiz. I know you're tired. Bye. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. Thank you so much, sir. Allah Hafiz.